इधर एक पकड़े आएगा। मैं बोला ना ऐसे ही कनेक्शन होना चाहिए। मैं भी प्रार्थना कर रहा था आज परमेश्वर से, मालूम है कि हम लोगों का एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर उधर से है तो इधर भी होना चाहिए। हम लोग उधर के हैं, यहाँ के नहीं है हम लोग। हालेलुया। मतलब जब तक नया नहीं आएगा इसमें, मतलब नया नहीं बनेगा। हालेलुया। मतलब बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम। देखना, सुनना, समझना और इस्तेमाल होना। यदि परमेश्वर ला रहा है और इस्तेमाल हो रहे हैं, हालेलुया, तो आपको मुझको बनना आना चाहिए। और बनना नहीं रहा ना, आज कई बार इस्तेमाल होने के बाद भी लोग बिगड़ रहे हैं। हालेलुया। देखने के बाद भी उनका देखना कुछ अलग ही रूप का है, समझने के बाद भी समझना कुछ और अलग रूप में। मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको। हालेलुया। 4 बजा है, परमेश्वर कंट्रोल में रखे। आप लोग प्रार्थना भी करो, पौन घंटा या 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये आप प्रार्थना करो, क्योंकि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर भी है। जो परमेश्वर मेरा है वो परमेश्वर आपका भी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। यदि आपको किसी ने इस्तेमाल किया है, परमेश्वर इस्तेमाल करना लाया है, आप ये ना बोलने पाए प्रभु जब तक आपको इस्तेमाल करना था किए और मुझको छोड़ दिए। या बहुत लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत इस्तेमाल हुए हैं, हमको बहुत समझ है। लेकिन जब तक आप बन नहीं रहे हो ना तो कोई मतलब नहीं। बनना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को बोलो, मसीह में बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज का सब्जेक्ट समझ में आ गया। आज योजना में आपका सुनना, देखना, समझना, इस्तेमाल होना हुआ है, पर योजना किसकी है? परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर में आज आप क्या बन रहे हो ये बहुत मायने रखता है। और दुनिया भी इसी तमक में भाग रही है। और बता भी देंगे, बाइबल में तो ये लिखा है ऐसा बनना है तो बन जाओ भैया, मिट्टी बनना है मिट्टी बन जाओ। हालेलुया। पेड़ बनना है, तना बनना है, टहनी बनना है, बन जाओ टहनी। हालेलुया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप कुछ भी बन रहे हो ना वहां भी लड़खड़ा सकते हो, लेकिन यदि यह बनना हुआ कभी नहीं लड़खड़ाओगे। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे जो दिया, सच में मैं भी बहुत सारी चीजों को बनने के लिए इतने सालों में प्रभु में, चर्च में, सभाओं में ललायित रहा। ऐसा होता है कि नहीं? कोई इंग्लिश टीचर को देख ले इंग्लिश बोलते हो, मैं ऐसा ही बनूंगा, ऐसा ही इंग्लिश फर्राटेदार बनने वाला है ना, बोलने वाला बनूंगा। क्या कर लोगे बन के? हालेलुया। सुलेमान का याद आता है, सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। हालेलुया। और मैंने जो पृथ्वी पर देखा, सुलेमान की तरह मैं भी देखा। सुलेमान की तरह इतना बुद्धिमान तो नहीं, उतना समझदार तो नहीं, लेकिन प्रभु का एक छोटा सा बंदा हूं। लेकिन मैंने भी देखा कई लोग बहुत इस्तेमाल हुए, कई लोग बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत समझते हैं, लेकिन ना बन नहीं पाए। बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आज बनना मुझे सिखा रहा है। देखना, सुनना, समझना, इस्तेमाल होना अपने वचन के द्वारा लाया। लेकिन आज बनने के विषय में मुझे बताने जा रहा है, और मैं बनने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो विषय है अभिषेक और परमेश्वर की योजना में। तो परमेश्वर की योजना मतलब परमेश्वर, तो अभिषेक परमेश्वर में यीशु मसीह बनना ला रहा है। हालेलुया। अब बोलेंगे कि यीशु मसीह तो पहले ही बन चुका है, हमको क्या यीशु मसीह बनना है? मैं थोड़ा उसको बताऊंगा आपको आज। और जब तक आप यीशु मसीह नहीं बन रहे ना कोई मतलब नहीं है प्रियो। आज प्रभु में आपको मुझको यीशु मसीह बनना है। हालेलुया। बोलिए एक दूसरे को, यीशु मसीह बनना है, और कुछ नहीं बनना है, यीशु मसीह बनना है। हालेलुया। तो अपने आप ना आप बहुत सारा चीज बनते चले जाओगे, मालूम। यीशु मसीह पूरी चीज को कैरी करके चलता है। आप हो सकता है बोलते होगे कि मेरे को उपस्थिति चाहिए परमेश्वर,
तेरा सामर्थ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। मैं आपको कहता हूं, आपका देखना, सुनना, समझना, इस्तेमाल होना और ये सारी हसरतें, सारी मन्नतें, सारी मुरादें एक तरफ, आज मुझको यीशु मसीह बनना है। हालेलुया। आज एक एक विश्वासी को आज यीशु मसीह बनना है, और नहीं बनोगे तो लड़खड़ाओगे। कितना भी यीशु मसीह के साथ रहो, कितना भी यीशु मसीह की कलीसिया में रहो, प्रचार में रहो, सेवा में रहो, सब चीज में रहो, जब तक यीशु मसीह बनना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीते समय मैंने आपको बनने के विषय में एक चीज बताया था। 20 अक्टूबर आप निकालो, जितने लोग लिखते हो, पर जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, हर कोई नहीं बोलेगा। कौन कौन लिखता है तो, है ना, आज हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लिखना है। देखिए, मैं आज एक प्रार्थना करते आ रहा था, प्रभु ने मुझे बताया भी, बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। बहुत थोड़े हैं जो, तो 20 तारीख का निकालो, 20 अक्टूबर का, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डायरी में क्या चीज है। हालेलुया। हाँ, क्या है? नमूना बनो, है ना। नमूना बनना ला रहा है अभिषेक। तो नमूना मतलब सैंपल, फोटोकॉपी। आज परमेश्वर फोटोकॉपी, नमूना की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। अरे आप देखो ना भाई, अमिताभ का एक्टिंग करते करते हाय कर देते, अरे अमिताभ बन गया है बोलते, शाहरुख खान बन गया है बोलते, है ना, नचकार बन गया है बोलते, फलाना ठिकाना बन गया है बोलते, थोड़ा सा कॉपी करने से, नकल करने से। हालेलुया। आज लेकिन हमको वही बनना है, ये जिद होनी चाहिए, अपनी उपस्थिति चाहिए ना, वैसा बनना, बन जाओ बस। हालेलुया। सारा चीज लेकर जाओगे, सारा स्वर्ग और पृथ्वी आपके साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनना है? यीशु मसीह। यीशु को मार सकते हो, लेकिन मसीह को कभी नहीं मार सकते। मसीहा या मसीह जो होता है ना, वो कभी नहीं मर सकता है। वो होता ही है मरी हुई चीज को नया करने के लिए, जिंदा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमको, लेकिन देखिए, यीशु मसीह जब नमूना बने तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, है ना। बचपन में नमूना बनो, जवानी में नमूना बनो, गाना भी गाए थे ना, नमूना बनो जवानी के युवा समय में, तो जवानी के समय में, है ना, नमूना बनो। हालेलुया। मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि युवा समय, और यीशु मसीह का युवा समय था, बुढ़ापा नहीं था। हालेलुया। तो पिता पुत्र वाली जो चीजें हैं, पुत्र को परमेश्वर ने हमेशा जवान रखा। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यीशु मसीह जवानी के समय पे उसको क्रूस पे चढ़ाया गया ना, तो यीशु मसीह बुढ़ा नहीं है, हाले बुढ़ापा नहीं है यीशु मसीह का, लेकिन पिता का बुढ़ापा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह बनना है तो पुत्र को समझना पड़ेगा। हालेलुया। बेटा का कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। हालेलुया। पिता का कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह, तो यीशु मसीह क्या करता था? पिता की जो मैं सुनता हूं वही करता हूं। पिता ने मुझे भेजा है, पिता की इच्छा पूरी करूं, पिता जैसा चाहता है वैसा मैं करूं। ये यीशु मसीह का एक चीज है। यीशु मसीह को हम देखते हैं इस प्रकार से। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र यीशु मसीह जो है, पुत्र यीशु मसीह आप बनना है ना आपको, आप बुढ़ापे भी हो जाओगे ना तो जवान रहोगे। ये खासियत यीशु मसीह बनने में। हालेलुया। पिता बुढ़ापे तक का दर्शाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तो पिता पुत्र के रिलेशन को जैसे समझे, तो यूहन्ना 1:11 में क्या लिखा हुआ है? जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अपना पुत्र नहीं लिखा है, वहां संतान लिखा हुआ है। संतान और पुत्र पुत्री में बहुत अंतर है ना। संतान मतलब बहुत में हो जाता है, मालूम है, और बेटा बेटी वहां ना
एक झटके वाला चीज आता है। इसलिए बोला ना, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। मतलब अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं, परमेश्वर तो ऐसे बहुत सारे बेटों को रखा है, बेटियों को रखा है, संतानों को रखा है, पर पिता की नजर में यीशु मसीह ही एक सही बेटा बनकर उसके दाहिने जाकर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अब मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों बनना है। अरे एक अलग व्यक्ति को जो कलीसिया नहीं जाता है, या यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका जब एक पद को पढ़िए, या उसका हेडिंग को थोड़ा पढ़ लो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है पौलुस? प्रेरितों के काम 26 अध्याय। हालेलुया, है ना। अग्रिप्पा के समक्ष पौलुस का स्पष्टीकरण, मतलब जताना, बताना, जागरूक होना। पर यही अग्रिप्पा राजा क्या बोल रहा है, ये यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, है ना। मसीह के बारे में नहीं जानता, प्रभु के लोगों के बारे में नहीं जानता। पर हां, यहां पर पौलुस पर एक दावा किया गया। पौलुस जब परमेश्वर का काम कर रहा था, परमेश्वर के लिए जी रहा था, परमेश्वर का पवित्र जन बनकर जी रहा था, हालेलुया, तो पौलुस पर एक मुकदमा लगाया गया। और मुकदमा जिस राजा के सामने पर लगाया गया वो अग्रिप्पा राजा है। और वहां पर फेस्तुस भी था। आपको पता है ना, जब किसी का न्याय होता है तो एक के सामने होता है क्या? हाँ, बहुत पंच परमेश्वर बोलते हैं ना, 5 लोगों के बीच में होता है, सामाजिक लोग के, बड़े बड़े मुख्य लोगों के बीच में होता है। तो ऐसे राजा के दरबार में भी बहुत सारे लोग होते थे, कई राजा लोग मिलकर होते थे। यीशु मसीह को जब ले जाया गया तो कौन कौन था? कैफा, हन्ना, कैफा, पुरनियों की सभा लिखा हुआ है। और पिलातुस भी वहां पर था। हालेलुया, पिलातुस भी बहुत सारी बात बोला यीशु मसीह को। हालेलुया। तो बहुत सारे जगह पर लोग बहुत तरीके की बात के, लेकिन आपको मुझको समझना है यीशु मसीह क्यों बनना है लोगों को। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह इकलौता पुत्र है परमेश्वर पिता का, और बाप के घर में वही जाएगा। हालेलुया, पुत्र और पुत्री ही जाते हैं और कोई नहीं जाएगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें। और जब तक आप यीशु मसीह नहीं बन रहे हैं, आज प्रभु के लोग यीशु मसीह नहीं बन रहे हैं, तो गए काम से। मैं थोड़ा सा वचन से ही बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो एक और दो या दो को पढ़ दो, चलो। अग्रिप्पा ने पौलुस, हाँ, हे राजा अग्रिप्पा। देखो, पौलुस को बोला, एक और दो पढ़ दो, चलो, एक से पढ़ दो। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, हाँ, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तेरे को अपने बारे में बताने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देखिए, कई बार आप और मैं क्या बने हैं हमको भी नहीं पता है, मालूम, लेकिन जानना, बनना बहुत जरूरी है। आज मैं वही चीज को आपको प्रकट करना चाहता हूं। तो अपने विषय में बता, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों तेरे को पकड़ा गया, क्यों तेरे को वो किया गया। हाँ, 2 पद में फिर पौलुस ने बोला, हाँ, क्या बोला? हे राजा अग्रिप्पा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर, जितने बात का मुझको दोष लगाने वाले, हाँ, दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में, आज उसका उत्तर देने में, जवाब देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। देखो, अपने आप को धन्य समझ रहा है। कोई बोलेगा, किसी का केस चल रहा है, बोलेगा, जज आज मैं भयंकर अच्छा महसूस कर रहा हूं, उसके अंदर यही चलता रहेगा, कब छुटकारा वाला बन जाऊं मैं, कब बाहर वाला बन जाऊं। ये अंदर तो परेशानी है, बार बार पेशी, बार बार डेट, है ना, बार बार इसका सुनना, उसका जो है नहीं, वो भी इल्जाम लग रहा है, वो भी दोष लग रहा है। हालेलुया। हाँ, विशेष करके इजरायली, इसलिए हाँ, कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। देखो, तू जानता है क्योंकि तू राजा बन बैठा है, राजा बना है ना भाई, और मैं मुजरिम बना बैठा हूं। हालेलुया। लेकिन अभी तू जान नहीं रहा है कि मुजरिम और क्या बना है, परमेश्वर उसको क्या बनाया और वो क्या बना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसको पूरी चीजों को वो बता रहे। 9 से 11 पढ़ो, क्या बोल रहा है? मैंने भी समझा था कि, मैं भी देखो, वो बता रहा है,
मैं भी तेरे टाइप का ना ऐसे बना हुआ व्यक्ति था कि मैं भी समझा था कि ये जो पंथ है यीशु नासरी के नाम के विरोध में हाँ मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। देखो, बहुत कुछ करना चाहिए, विरोध में मैं बन बैठा था, विरोधी बन बैठा था, है ना, कि इस यीशु मसीह के विषय में। हाँ, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, ऐसा ही किया मैं। हाँ, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर, और प्रधान याजकों से, है ना, अधिकार को प्राप्त करके, क्या अधिकार प्राप्त करके, बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। अब जो लोग पवित्र बने थे उनको मैं बंदीगृह में डाला, जेल में डालता था। हाँ, और जब ये मार डाले जाते थे, और जब ये मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में, हर चर्च में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर, देखो, ताड़ना, परेशान कर करके, दुख और सताव कर करके यीशु की निंदा करवाता और यीशु की निंदा करवाता था। चलो बोलो, तुम ये बोलोगे तब रहोगे यहाँ, नहीं तो यहाँ से भगाएंगे, इनको सताएंगे, इनको मारेंगे, इनको पीटेंगे। ये भी ऐसा बन गया था और ऐसा कर रहा था। अभी बता रहा है, आप सब जानते हो अग्रिप्पा राजा, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं फरीसियों में फरीसी हूं। हालेलुया, रोमी हूं मैं, ये सब जानते हो। तब फिर अग्रिप्पा राजा ने फिर पूछा, उसने फिर पूरा बताया कि कैसे मैं, है ना, कि चला जा रहा था इस धुन में और एकाएक मुझ पर बिजली चमकी और इस प्रकार से मुझको प्रभु ने बात किया और उस प्रभु, मेरी आंखें बंद हो गई थी। 3 दिन के बाद एक प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना किया गया मेरे साथ, मैं उनके साथ संगति किया और मैं कुछ और ही बन गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, फिर फेस्तुस भी कहता है, मालूम है, जब 24-25 को पढ़ोगे ना, बहुत सारी विद्या ने तुझे पागल बना दिया है। क्या क्या बात करते रहता है, तू पहले ठीक बना हुआ था, अभी तो गड़बड़ बन गया है। हालेलुया। फेस्तुस बोल रहा है, तू पागल हो गया है, तेरे को बहुत सारा जो जानकारी हो गया ना, शिक्षा हो गया, विद्या हो गया ना। आपको भी कभी लगता होगा ना, कई लोग ऐसा बोल देते होंगे, बाइबल पकड़े होते, ये लोग तो गए, क्या क्या ये लोग करते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, कैसा कैसा इनका ये है। पहले ठीक बने थे लोग, जब बदमाश थे, बेकार थे, लेकिन अभी उनको पसंद नहीं आता कई लोगों को। हालेलुया। और जब हम बोलते हैं इसके बारे में, प्रभु के बारे में बताते हैं, तो प्रभु के बारे में भी बताने वाले मत बनो, आपको और कुछ बनना है, मैं उस पर फोकस कराना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये इस चीज को राजा ने पकड़ा और मेरा विषय यहीं से फिर चालू होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब फेस्तुस बोला कि तू पागल हो गया है, तेरे को बहुत सारी विद्या ने, है ना, पागल बना दिया, तब उसने फिर से बोला, ऐसा बात नहीं है। और राजा अग्रिप्पा फिर से बात किया, तू ऐसा मत समझ, तेरे सामने सब कुछ दिखाया गया, तुम लोग सब गवाह हो। ऐसा नहीं कि ये पीठ पीछे हुआ है या कहीं अंधेरे में हुआ है, ये सब कुछ लोगों के सामने हुआ है और मुझसे भी उसने आमने सामने बात किया है। हालेलुया। और अग्रिप्पा राजा को बोला कि तू फिर भी नहीं समझता है ये करके, तब उसने 27 और 28 पद में राजा अग्रिप्पा भी बोल दिया। हाँ, हे राजा अग्रिप्पा, देखो 27 और 28 में पौलुस बोला, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? क्या तू भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता है? तू नबियों पर विश्वास करता है? परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करता है? परमेश्वर पर विश्वास करता है? हाँ, हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से, तू राजा बन गया, ठीक है, पर तू विश्वास करता है इन चीजों को, भविष्यवक्ताओं की बातों को। और भविष्यवक्ता इन बातों को कह चुके हैं यीशु मसीह के बारे में। एक कुमारी गर्भवती की पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ है पापों से वो छुड़ाएगा। हाँ, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, यही हमारा विषय है। तब पौलुस ने, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े से ही समझाने में, हालेलुया, मसीह बनाना बहुत जरूरी है प्रियो, मसीह बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
एक राजा को समझ में आ रही है, थोड़ा सा बता रहा है, उसी में तो बनाना चाहता है। तो पौलुस उसके लिए भी तैयार है, तू ज्यादा भी बोल, ज्यादा भी बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब तक आप मसीह नहीं बनोगे, जब तक आप यीशु नहीं बनोगे, ऐसा बता नहीं सकते प्रियो। ये जिगर, ये बातें, ये सामर्थ, ये अभिषेक, यीशु मसीह बनोगे तभी ये चीज प्रकट होगा। कई बार आपको मुझको लगता है, देखो फोटोकॉपी थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता है ना, कहीं पर हम लोग अटैच कर देते हैं ना फोटोकॉपी, लेकिन जब फोटोकॉपी का जब चेक करना आता है तो क्या देखा जाता है? ओरिजिनल देखा जाता है। यदि आप भी कहीं पर चेकिंग हुई आपकी, शैतान ऐसे ही उड़ा देगा, लोग ऐसे ही उड़ा देंगे, जब तक आप यीशु मसीह ओरिजिनल कॉपी नहीं बने हो तो। हालेलुया। इसलिए आपको ओरिजिनल कॉपी बनना। ओरिजिनल कॉपी का बहुत महत्व है, ओरिजिनल चीज का बहुत महत्व है। लेकिन आप और मैं सब डुप्लीकेट विश्वासी और डुप्लीकेट बेटा और बेटी बन रहे हैं। इस चीज को मैं कैसे समझाऊं, मैं ये सोचा, लेकिन प्रभु ने मुझको एक दिया जो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। बोलिए एक दूसरे को, हम डुप्लीकेट नहीं, हम वन पीस है और वन पीस ही बनेंगे। और हमारा शुरू और आखिरी यही उद्देश्य है, हम यीशु मसीह ही बनेंगे। हम कुछ बने या ना बने, हम यीशु मसीह बनेंगे। हम यीशु मसीह का परिवार बनेंगे, हम यीशु मसीह का राज्य बनेंगे, हम यीशु मसीह का हर चीज बनेंगे। हालेलुया। ये पौलुस जब कह रहा है तो थोड़े से समझाने में मुझको मसीह बनाना चाहता है, जबरदस्त बोला 29 पद में वो। हालेलुया। जबरदस्त बोला। और ये चीज आज प्रभु के लोगों को बोलने की आवश्यकता है। क्या बोल रहा है पौलुस? पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। आज छत्तीसगढ़ या भारत की कलीसियाएं आज जाग जाए और ये कहे कि आज परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना लंबी चौड़ी हो सकती है, कार के लिए, बंगला के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन मेरी प्रार्थना है, हाँ, क्या थोड़े में या बहुत में, केवल तू ही नहीं राजा, पर जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ मेरे समान हो जाए। हालेलुया। कितनी अच्छी प्रार्थना है। आज लोग प्रार्थना, बहुत प्रार्थना करते हैं, बक करते हैं, बाइबल बताती है, लेकिन कितनी सुंदर प्रार्थना है ना। चाहे थोड़ा में, चाहे बहुत में, लेकिन मेरी तो प्रार्थना है कि सब लोग हमारे समान बन जाएं। हालेलुया। लेकिन क्या है ना, कुछ कलीसिया का विश्वास भी बनेंगे तो भटक जाएंगे, बहुत क्लियर है। इसलिए विश्वासी भी नहीं बनना है आपको। बनना क्या है? यीशु मसीह बन। यीशु मसीह कभी नहीं भटकता, कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो हमेशा प्रेम करने वाला है, वो हमेशा क्षमा करने वाला है। अगर आप यीशु मसीह बन गए तो कभी कोई टिका नहीं सकता। यही पावर है। आज कलीसिया बिगड़ रही है, लोग बिगड़ रहे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह नहीं बन रहे हैं। खटास आ जाएगी, तकलीफ, समस्या आई, और यीशु मसीह बनना है। और यीशु मसीह कैसे बनना, वो मैं सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा आगे जाके। लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं। जैसा वो बोला है ना, क्या थोड़े में, क्या बहुत में, मैं तो चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है कि सब लोग बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। किसके जैसे? मसीही बन जाएं, यीशु मसीह बन जाएं। वो समझ गया इस चीज को, अरे बाबा रे, यहां तो सब यीशु मसीह बन जाएंगे फिर तो। हालेलुया। पूरा तख्ता पलट हो जाएगा सब कुछ। लेकिन सच में ये जरूरी है प्रिय। आज यीशु मसीह का साक्षात्कार लोगों का हो रहा है, लेकिन वो यीशु जैसा नहीं बन रहे। दुनिया में हो रहा है, दुनिया जैसा बन जा रहे हैं, है ना। जो उनको दिख रहा है, जो उनको समझ में आ रहा है, वैसा वो बन जा रहे हैं। बड़े मेहनती बन जा रहे हैं, आलसी बन जा रहे हैं, वो सब एक अलग चीज है। लेकिन पौलुस जो बोल रहा है ना, मेरी प्रार्थना है थोड़े में, बहुत में, मेरी प्रार्थना है कि ये लोग सब मेरे समान हो जाएं। क्या थोड़े समझाने में मसीह बनने की बात कर रहा है? मैं तो थोड़ा बोलूं, बहुत बोलूं, मेरे समान ये सब लोग हो जाएं। केवल राजा तू नहीं, ये प्रजा भी हो जाए। हालेलुया। ये दुनिया के लोग भी ऐसे हो जाएं। हालेलुया। और वो बन गए तो फिर तो क्या बात है। हालेलुया।
लेकिन आज जो अभिषेक है सच में वो पावर को ला रहा है कि आप और मैं यीशु मसीह के जैसे बनने जा रहे हैं। वो यीशु मसीह के जैसे बनना हमारे अंदर आएगा। नहीं तो लोग एक गुस्सा नहीं छोड़ रहे हैं, एक झूठ बोलना नहीं, बुराई करना नहीं छोड़ रहे हैं। क्या बन गए हैं? धोखा देने वाले, ठग करने वाले, 50-50 जीने वाले, ऐसे बने बैठे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस जो कह रहा है ऐसे नहीं कह रहा है। गलतियों की पत्री 2 के 20 में क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। अब देखिए, चढ़ा तो यीशु मसीह है क्रूस पे, लेकिन ये क्या बात कर रहा है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह बनोगे तो अनंत जीवन की बातें होंगी प्रियो, ऐसे नहीं होगी। कई बार लोग कलीसिया में भी आकर जीवन की बातों को नहीं समझ पाते हैं। केवल अपना इच्छा, अपना प्रार्थना, अपना इसमें, अपना मांग में, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? कहीं लगता है कि हम स्वार्थी और मतलबी बन गए हैं। स्वार्थी और मतलबी नहीं बनना है आपको, मुझको। अरे बनना है, क्या बनना है आज बहुत क्लियर है। हालेलुया। क्या बोल रहा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब यीशु मसीह नहीं चढ़ा है, देखो ये चढ़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह बनने के लिए ना ये सब फीलिंग को समझना जरूरी है। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जिंदा नहीं हूं। तो जिंदा कौन है रे भैया? पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है ना, जिंदा है। खाली हम लोग ना वचन को बस बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। पर जितने लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, आप समझ रहे हो, इस बात को समझो कि पौलुस बोल रहा है और इसको एक राजा बोल रहा है कि तू थोड़ा सा समझाने से तू मुझको मसीह बना लेगा। वो बोलता है मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा क्या, ज्यादा क्या, सब मेरे समान हो जाए। और ये क्या बोल रहा है? मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। इसको क्या जरूरत थी? एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत नामी, बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने वाला, रुतबा वाला, सारे ज्ञान को अर्जित करके रखा हुआ ऐसा व्यक्ति, धाक था उसका, रौब था उसका, समाज में, देश में हर एक बड़े लोग उसको जानते थे। हालेलुया। लेकिन वो बोल रहा है मैं मसीह क्रूस में चढ़ाया गया, मसीह के साथ चढ़ाया गया। मतलब जो चढ़ाया गया लटका वो मरेगा, निश्चित है। बिना मरे उसको नहीं उतारा जाएगा, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, जो भी हो। हालेलुया। लेकिन वो है। हाँ, अब मैं जीवित नहीं रहा बोल रहा है। हालेलुया। और आप बताओ आप कैसे बने हुए हो? आज आप मसीह भी बन गए हो, आप कुछ भी बन गए हो, लेकिन आज आपके अंदर आपकी अभिलाषाएं जीवित है। तो धोखा देने वाले बन गए हैं, है ना, चालाकी वाले बन गए हैं, झूठ बोलने वाले बन गए हैं। ऐसे ही मुझे लग रहा है, मुझे भी लगा जब ये वचन मेरे पास आया तो। हालेलुया। अब देखो मैं समझाना चाहता हूं इसको। मसीह मुझ में जीवित है ना। अब जो चीज जिंदा है वही चीज तो दिखेगा। अब इसको बहुत शॉर्ट में, बहुत सरल तरीके से, है ना, समय बचाने को। किसको खड़ा करूं? तुम आ जाओ, एक ही दिख रहा है। उमंग नहीं है क्या? चलो आ जाओ, एक जन लोग को सबको करवाता हूं, पर इनको ऐसा नाम मत देना, है ना। मैं सिर्फ इधर आ जाओ। और कौन बच्चा है? लड़के में और कोई बच्चा है? अब देखो, इसके अंदर कपट है, तो इसको क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे? बहुत एकदम इंटेलिजेंट हो आप। हालेलुया। ठीक है, इसके अंदर कपट जीवित है, बोल रहा है ना, मेरे अंदर मसीह जीवित है। उसको समझाने के लिए मैं आपको चीज को ले रहा हूं, है ना। तो ये भी बुरा मत माने और आप लोग भी नहीं मानना। और देखने वाले जो वीडियो में भी आएगा, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, संडे स्कूल के बहुत अच्छे हैं, प्रभु में बहुत पढ़ रहे हैं और आशीषित करें। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं, आप इसको मत देखो। ये यदि कपट के साथ जी रहा है ना तो एक कपटी कहलाएगा। हाँ, ये इसके अंदर लालच है तो
अच्छे से बोलो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। इनके अंदर जो जिंदा है ना, उसको आप बिल्कुल एक नाम दे रहे हो। डकैत करता है तो डाकू, चोरी करता है तो चोर। हालेलुया। क्योंकि इनके अंदर क्या चीज, ये थोड़ा समझना, मैं इसको थोड़ा सा और हल्के रूप में समझाऊंगा। इनके अंदर जो जिंदा है ना, यही तो बाहर आता है ना, यही सब करवाता है ना इस चीज को। तो ये कितना पौलुस कितना सुंदर बोल रहा है कि मसीह मुझ में जीवित है, मैं लटकाया गया, मैं मारा गया, है ना, मैं मसीह में जीवित हूं और मसीह मुझ में जीवित है। तो जिंदा है तो किसको देख रहा है? क्यों अग्रिप्पा राजा बोल रहा है? तो थोड़ा सा बताने मसीह बनाना चाहता है, मतलब ये पूरा पूरा मसीह दिखता है, ये पूरा पूरा यीशु मसीह के जैसा दिखता है, करता है। हालेलुया। यही बताना चाह रहा हूं। आज हम लोग बस कलीसिया में पाए जा रहे हैं, बने कुछ और बने। इस धोखेबाजी से निकलिए। हालेलुया। अब देखो, अब मैं समझाना चाह रहा हूं, यदि शैतान है अंदर तो शैतान दिखेगा, यीशु मसीह है तो यीशु मसीह दिखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बनना समझ में आ रहा है? अंदर कौन जिंदा रहना चाहिए? अगर चोर ही जिंदा है तो चोर बन के आप प्रेजेंट करोगे। तब फिर यही बोलेंगे, क्या तो हमको चोर बनाना चाहता है क्या? हट जाओ फिर। हालेलुया। हमको बनना ही नहीं है, हमको तो यीशु मसीह बनना है। तो यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित होना चाहिए, जो हम पौलुस से सीख रहे हैं। और सच में पौलुस को कोई चीज डिगा नहीं पाई, कोई भी चीज, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना मरी, ना तलवार, ना मौसम, ना कुछ भी। उसको अगर उघाड़े में बोलते तो भी वो मसीह को प्रेजेंट करता था, क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया, उसके अंदर जो अभिषेक था ना, उस यीशु मसीह का बनना ना दिखता था। इसलिए क्या होता था? जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं वैसा तुम भी चलो। हालेलुया। तो समझना इस चीज को कि आज आप और मैं क्या बने हैं, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लाना। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जो आज उतर रहा है ना, आज जो अभिषेक काम कर रहा है ना, वो आपको परमेश्वर में यीशु मसीह बनना ये ला रहा है। आप यीशु मसीह बनेंगे। अरे भैया, पौलुस बना यीशु मसीह। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मसीह मुझ में जीवित है। जो अंदर जिंदा है वही तो दिखेगा जी। क्लियर है ना? छल कपट चोरी डकैत सब समझ गए ना? तो यीशु मसीह और शैतान को भी समझोगे। हालेलुया। चलो बैठ जाओ। थैंक यू। दिल और देह में क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो अंदर जो बैठा है वही तो दिखेगा भाई। लेकिन वो नहीं बन रहे हैं लोग। लेकिन आज जो अभिषेक है वो आपको आज यीशु मसीह बनाने जा रहा है। हालेलुया। अब देखो, इसको शॉर्ट में ही मैं कर रहा हूं, है ना, कोई वो नहीं है। और यीशु मसीह भी ना, बहुत बार लोग टाइम पास वाला यीशु मसीह बन गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वैसा नहीं है। वो ना अपने पिता का विश्वास योग्य, ईमानदार, खरा, सच्चा, जो सुनता है, जो भेजा है जिस काम के लिए, वही करने वाला बेटा है। वही यीशु मसीह आपको बनना है। नहीं तो बहुत थोड़ा ना शैतान वाला चाल वाला यीशु मसीह बन गए हैं, तो ऐसा वाला नहीं, एकदम ओरिजिनल वाला बनना है। क्योंकि ना जब चेकिंग होता है ना, तो ओरिजिनल वाले को ही चेक किया जाता है। वो आपके अंदर बनना चाहिए। और आज बहुत मसीही लोग इससे सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे इस प्रकार से बात कर रहा है। हालेलुया। मैं भी, आप और मैं, हम चढ़ाए गए क्रूस पर। अब हम मसीह में हैं और मसीह हम में जिंदा है। हम मर गए हैं, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी यदि आपका मेरा चल रहा है कि मेरे को और कमाना है, और मेरे को ऊंचा बढ़ना है, अभी मेरे को और ये करना है, कलीसिया तैयार करना है, मिनिस्ट्री तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, आप क्या बन गए हो पता नहीं, या मैं क्या बन गया हूं। मुझे प्रभु यीशु मसीह बनना है। हालेलुया। ये अभिषेक सहायता करेगा आपके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, दिल में देह में आपका यीशु मसीह बनना जैसे पौलुस बना है। और जब ये थोड़ी सी बात कर रहे हैं ना, अगला बोल रहा है तू बनाना चाहता है थोड़े में, बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्योंकि आप जो बने हो ना, वही लोग बनते जाएंगे। ये आप देखना, लिखा है ना, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों से कोई लेना देना नहीं, तो दुष्टों के साथ
बन जाएंगे, है ना। बुद्धिमान के साथ संगति कर तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, और मूर्खों के साथ मूर्ख बन जाएगा। तो आज आपको मुझको ये देखना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ठट्टा करने वाले मंडली में नहीं बैठता, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, मतलब वचन में बने रहने वाला। हालेलुया। तो यीशु मसीह में बनना, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। पर आज प्रभु में रहने के बाद भी एक लोग गलत बने हुए हैं और एक लोग सही बने हुए, उसको तो, पर सही बनने के साथ भी मैं और आगे थोड़ा सा बताऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु में गलत क्या बन गए हैं मालूम? अभी भी हम बुराई करते हैं, तो बुराई वाले बन गए हैं, कपट वाले बन गए, जलन वाले बन गए हैं। ये सब चीज यदि बने हुए तो यीशु मसीह कभी नहीं बन पाएंगे आप और मैं, लेकिन आज बन गए हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा तो मैं मत्ती 5 का देखो 19 शायद, हाँ, लड़ाने वाले बने हुए हैं, धोखा देने वाले हुए हैं, छल वाले हुए हैं, कपट वाले हो गए हैं, बदनाम करने वाले हो गए हैं, नीचा देखने वाले बन गए हैं। ऐसा है कि नहीं? अरे यीशु मसीह नहीं बने हैं हम, हमको 2 वचन याद आ गया, हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये क्या बन गए हो आप? यीशु मसीह बनना बहुत जरूरी है आपको मुझको। हालेलुया। और सबसे खतरनाक जो मैं बोल रहा हूं 5 का 19 और 20 को, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखा। तो तोड़ने वाला ही बनाएगा भाई। आज कलीसिया बहुत तोड़ रहे हैं, टूट रही है, पता नहीं वो क्या बन रहे हैं। आपको मुझको ये चीज सीखना है। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह बन रहे हो तो कलीसिया को जोड़ने वाले बनोगे, क्योंकि कलीसिया से प्यार करता है यीशु मसीह। यदि आप लोग यहाँ कलीसिया को तोड़ डाल रहे हैं, कलीसिया के खिलाफ बहुत सारी काम कर रहे हैं, ये यीशु मसीह में बनना नहीं है। ये गलत तरीके से एंट्री हो गई है, गलत तरीके से बनना हो रहा है। हालेलुया। कलीसिया के बारे में किसी को चिंता ही नहीं, सोच ही नहीं है। मतलब आप यीशु मसीह बनोगे तो भैया दूल्हा अपनी दुल्हन का चिंता ज्यादा करता है ना। आ गया त्योहार, उसके लिए लेना है कुछ, एक दिन घुमाने ले जाना है, एक दिन खिलाना है, एक दिन ये करना है। सारी चीजों में आप यीशु मसीह बनेंगे तभी आपके अंदर ये फीलिंग आएगा। लेकिन देखो क्या बन गए हैं लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिखा हुआ है, एक तोड़ेगा, हाँ, वैसे ही लोगों को सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में छोटा कहलाएगा। हालेलुया। तो स्वर्ग में भी बड़े अजीब अजीब लोग हैं, ऐसा लग जाता है, लेकिन नहीं प्रियो, वो स्वर्ग राज में छोटे लोगों को छक कर दिया जाएगा। परमेश्वर में आपको यीशु मसीह बनकर रहेंगे तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। बहुत क्लियर है। आप बनेंगे नहीं तो स्वर्ग का द्वार आप भी नहीं बनेंगे। रास्ता ही नहीं मिलेगा तो क्या जाओगे जी? दरवाजा ही नहीं खोला जाएगा तो कहां जाओगे? हालेलुया। तो और आगे, परंतु हाँ, जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, हाँ, और उन्हें सिखाएगा, हाँ, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हाँ, मत्ती 5 का 19 और 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी मसीहत, तुम्हारा परमेश्वर है ना, शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर न हो, हाँ, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। बहुत क्लियर हो गया। इन लोगों से ज्यादा रहेगा तभी तो। मैं आपको यही क्लियर बोलना चाहता हूं। आज शास्त्री और फरीसी बन गए हैं लोग, लेकिन यीशु मसीह नहीं बने हैं। कलीसिया जाग जाए। आज कलीसिया में आपको शास्त्री फरीसी बने हुए बहुत मिलेंगे। ये ना खुद स्वर्ग जाएंगे ना दूसरों को स्वर्ग जाने देंगे। बहुत क्लियर है। यदि कोई इस प्रकार की शिक्षाओं पर ये और इनसे बढ़कर आपको होना है, बढ़ाने वाला एक ही है, यीशु मसीह। और इनकी शिक्षाओं से आपको अलग कोई सिखा सकता है, लिखा सकता है, बढ़ा सकता है, जता सकता है, बतला सकता है, तो वो केवल
केवल यीशु मसीह, और यही बनना है आपको मुझको। और ये जब तक आप नहीं बनोगे खा जाएंगे आपको ये शास्त्री और फरीसी, एक से एक आपको नियम कानून बता के आपको अलट पलट के नीचे ही गिरा देंगे। तुम हमारे पीछे ही रहो, तुम हमारे नीचे ही रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ रहे हो, शास्त्री फरीसी जो बने हैं ना, सदुकी जो बने हुए हैं ना, इनका शिक्षा, इनका बोलचाल सब करते हैं एक मंदिर में, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हाय शास्त्रियों, हाय फरीसियों, हाय सदुकियों लिखा हुआ है, उतना अंदर में नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। हाय तुम पर, तुम पुदीनों को छान लेते हो, लेकिन बड़ा बड़ा चीज डकार जाते हैं, नियम कानून ऐसा धो रहे हैं। हालेलुया। तो आप समझ रहे हो ये कहां बने हुए हैं? कलीसिया में, गलत तरीके से। अभी मैं बाहर की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, प्रभु के लोगों में ही क्या क्या बन गए हैं। बुराई करने वाले, गलत चीजों को चाहने वाले, बिगाड़ने वाले, तोड़ने वाले, नीचा दिखाने वाले, ये सब जो कैरेक्टर है ना, शास्त्री, फरीसी और सदुकी, कोई एक बार पाप कर लिया, वो पाप को पकड़ के बैठे हुए हैं। हालेलुया। कोई एक बार गलती किया, उस गलती के लिए रिश्ता खराब करके बैठे हुए हैं। ये कैसे वाले बने? यही है शास्त्री, फरीसी, सदुकी। सब कुछ को खत्म करना है प्रिय। और यीशु मसीह के पास जो भी आता है ना, उसका लहू जो एक बार बहाया गया है, उसके लिए कोई बोलता है तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो उठा, उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और वो उसका भाई बन जाता है, उसके बहन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बनना है आपको? जब तक आप यीशु मसीह नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर वो मसीहत वाला कैरेक्टर आएगा ही नहीं। हालेलुया। हमको क्या बनना है? तो शास्त्री नहीं बनना है, ना फरीसी नहीं बनना है, ना सदुकी नहीं बनना है, ना कोई ज्ञानी, ना कोई ज्योतिष, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ। और आज आप देखो, होड़ लगी हुई है डॉक्टर बनने की, ज्योतिष बनने की, वैद्य बनने की, फलाना बड़ा बिजनेसमैन बनने की, बड़ा नौकरी वाला बनने का, बड़ा पद वाला बनो 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 बनो, स्वर्ग के राज में नहीं जाओगे। हालेलुया। और कलीसिया में भी फिर ऐसा हो जाता है, तुमको पता है हम इतने बड़े हैं, हम इतना बड़े, हम इतने पुराने हैं, ये हैं। क्या बन गए हो आप? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया, अपने आप को दीन बना दिया, नम्र बना दिया। हालेलुया। मनुष्यों के बीच में डेरा किया, मानव रूप धर लिया। यीशु मसीह बनिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह कोई नहीं बन रहा है, पर आज जो परमेश्वर का अभिषेक है ना, वो काम कर रहा है। यीशु मसीह कैसे बनेंगे मैं वो आप बताऊंगा। आप यीशु मसीह कैसे बनोगे? शास्त्री फरीसी इन चीजों को नहीं बताए। ये लोग बड़ा नियम कानून, पर्दे के बारे में, है ना, पास्टर के ड्रेस के बारे में। हालेलुया। तो शास्त्री फरीसी सदुकी नहीं बनना है, जो बन के बैठ गए हैं। ये यीशु मसीह नहीं बने हैं और ये जगह ले लिए हैं, बड़ा बड़ा पद ले लिए हैं, बड़ा बड़ा सिंहासन ले लिए हैं, और ये मंदिरों में, बाजारों में मुख्य मुख्य जगह में बैठे। इनके बारे में बताऊं तो मैं, पर बस एक लाइन, हाय हाय हाय। ना तुम जाते हो, ना दूसरे को जाने देते हो। जो आता है उसको भी दो रास्ता बना देते हो। हालेलुया। कोई कलीसिया में गलती से आ गया, उसको भी किसी और जगह का राह दिखा दिया और बना दिया। नहीं प्रियो, आप यीशु मसीह बनोगे तब बोलोगे, बहुत से दबे लोगे परशुकल मेरे पास आओ, क्योंकि आपके अंदर मसीह जीवित है। प्यार करोगे, पापियों से प्यार करोगे, गलती करने वालों को सुखाओगे, चिताओगे, समझाओगे, साथ दोगे, उसको सही इंसान बनाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह का बनना बहुत अलग चीज है। हालेलुया। तो मैं बता रहा, गलत तरीके से लोग जो बन गए हैं ना, ये कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। सदुकी, फरीसी और शास्त्री बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ऐसा टाइप का कोई व्यवहार रखता है, ऐसा बन गया है, तो आज उसको भी पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। निकोदेमुस आया रात को, आराधनालय का एक व्यक्ति था, वो बड़ा जानकार व्यक्ति था। उसके लिए जब प्रभु ने बोला तो उसको बोला कि नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर, जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में। समझा निकोदेमुस। आज शास्त्री फरीसी सदुकी जो बन बैठे हैं मंदिरों में, उनको आज जरूरत है यीशु मसीह बनने की। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक यीशु मसीह के पास जाएंगे नहीं, यीशु मसीह सीखेंगे नहीं, तो कैसे यीशु मसीह बनेंगे? ओरिजिनल कॉपी तो वही है। हालेलुया। और ओरिजिनल वही बना सकता है। हालेलुया। और वो जैसा है वैसे ही आपको पैदा कर सकता है, बना सकता है, आपको चमका सकता है, उठा सकता है। हालेलुया। और कई चीज आपके मेरे लिए पहले से कर दिया है, वो चीज करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
पर देखो कुछ अच्छे लोग भी बने हुए हैं, वो भी पर गड़बड़ है। हालेलुया। चर्च जाने वाले, केवल चर्च जाने वाले बनने से कोई मतलब नहीं है। बनना है ना तो यीशु मसीह बनना है। हालेलुया। हर चर्च जाने वाला बन गए हैं, आप यीशु मसीह नहीं बने हो जी। हालेलुया। ये झांकना है अपने अंदर में। हो सकता है एक चर्च में जाने वाला बन गए हैं हम, है ना, हर संडे जाते हैं या हर आराधना में जाते हैं, आराधना करने वाला बन गए हैं हम, लेकिन आपको यीशु मसीह बन की आवश्यकता है। ये तो आराधना बन गए हो ना, वहां भी ना दाऊद को जैसा काम किया शैतान कर सकता है काम, अभिलाषाओं में गिरा सकता है इसको। यीशु मसीह को शैतान गिराया क्या? ललचाया क्या? उससे कुछ करवाया क्या? नहीं करवाया शैतान। ऐसे ही अगर आप जब तक यीशु मसीह नहीं बनेंगे, शैतान को नहीं कुचल सकते। हालेलुया। ये एक अलग की प्रकाशन आज परमेश्वर का आया है। बस आपकी हसरत, अगर आप उपस्थिति, हुजूरी, है ना, सामर्थ, बस बोले मुझे प्रभु अब आपको बनना है, बस मुझे और कुछ नहीं बनना है, मुझे तुझ जैसा बनना है। हालेलुया। बहुत अद्भुत चीज है। अगर वो बन गए ना आप, सारी कायनात, सारा स्वर्ग, पृथ्वी आपके। अधिकार किसको मिला है? उसको मिला है। आप मनुष्य कितना संभाल सकते हो? दाऊद नहीं संभाल पाया, भाला और उसको लड़खड़ा गया। आप संभाल लोगे स्वर्ग और पृथ्वी को? एक तो छोटा सा पोशाक को नहीं संभाल पाया, और आप बोलते हो कि नहीं हमको अधिकार दिया है। अरे भैया, अधिकार को रखना भी सीखो। यीशु मसीह नहीं बनोगे तब तक नहीं रख सकते हो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। पहला आदम तो नहीं संभाल पाया, दे दिया। हाँ, किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। नहीं संभाल पाया। मनुष्य नहीं संभाल सकता है, शास्त्री, फरीसी, सदूकी भी नहीं संभाल सकते हैं। चर्च में आने जाने वाले जो बन बैठे हैं, चर्च जाने वाले रेगुलर, वो भी नहीं संभाल सकते। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा बात किया है भाई, और हम तो प्रभु में खुश हैं। प्रार्थना करने वाले अगर बने हुए हैं, है ना, हमको कई बार लगता है हम बहुत प्रार्थना करने वाले बने, कोई दिक्कत नहीं। उपवास करने वाले बने, कोई दिक्कत नहीं। आपको लेकिन समझना पड़ेगा कि आप तब भी आपको ना यीशु मसीह बन के प्रार्थना करने वाला बनना है। लेकिन बहुत लोग ना यीशु मसीह नहीं बन के ना प्रार्थना करने वाले बन के बस रह गए, उपवास करने वाले बस बन के रह गए हैं, दान देने वाले बस बन के रह गए हैं। हालेलुया। ये बनना अलग चीज है, पर ऐसा नहीं है कि हर एक ये बन गया है तो वो स्वर्ग जाएगा। जाएगा क्या? आप लोग बहुत, मैं बाइबल का और रेफरेंस दे सकता हूं, थोड़ा सा हल्के में लेकर आपके समय को बचाते हुए चल रहा हूं। हालेलुया। और बोलूं, दुष्टात्मा को निकालने वाले बन गए हैं। अरे हम तो 500 दुष्टात्मा निकाले इतना साल का सेवा में। बने रहो तुम ऐसी दुष्टात्मा निकालने वाले, बने रहो। पर यीशु मसीह कब बनोगे जी? मेरा बस यही प्रश्न है। हालेलुया। यीशु मसीह बनो। हमारी सेवा ये, हमारा कलीसिया इतना बड़ा है, हम लोग इतना राज्य में जाके प्रचार कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो। अरे सब बने हो, पता है रे भैया, है ना। लेकिन आप मसीह कब बनोगे? यीशु मसीह कब बनोगे? वाह, हम ये करते हैं, ये मसीहत नहीं है भैया। मैं मसीह का बनना बताऊंगा आपको आगे। हालेलुया। बपतिस्मा लेने वाले भी बपतिस्मा लेने वाले बन गए हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं बने। वो जरूर बोलते मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, बोलते कुछ है, होता कुछ। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने वाले भी बन गए हैं। हालेलुया। लेकिन ये भी ये अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है बस। इनको ना सच में मसीह में बनने की आवश्यकता है बस। लेकिन क्या है, थोड़ा सा, है ना, भटक गए एक गलत व्यक्ति के साथ, गलत लोगों के साथ, शैतान के साथ, सब गड़बड़ा जाता है। हमको फोकस यही करना है, और शैतान एक ही से डरता है बस, और वो है यीशु मसीह। और जब तक आप यीशु मसीह नहीं बनोगे, नहीं डरने वाला है। आप धोखे में मत रहें। आप धोखे में मत रहो कि मैं बहुत उपवास करता हूं, करती हूं, या मैं बहुत बाइबल को जानती हूं और मैं ऐसा कर लूंगी। एक ठुक दुष्ट आत्मा निकल गया तो ये आप जानते हो, 70 लोग, जानते हो 70 लोगों को यीशु मसीह ने चेला बनाया था। वो लोग क्या बोले आगे कि दुष्ट आत्मा भी हमारे, वाह, अरे चेले बने हुए हो, दुष्ट आत्मा निकालने वाले बने हुए हो, यीशु मसीह के साथ साथ चल, पर यीशु मसीह नहीं बने हो। मेरा इसलिए तुम लौट के चले गए।
ऐसे ही आज प्रभु में बहुत सारे लोग यही हो रहा है। आप मसीह नहीं बने हो, इसलिए मसीह को कभी भी छोड़ दोगे, मसीह को कभी भी 30 चांदी के सिक्के में बेच दोगे, सकल कर्म के धर्म के बैरी हो जाओगे, हालेलुया, मुकर जाओगे, भागोगे यीशु मसीह को छोड़ के। पर आज प्रभु को जरूरत है यीशु मसीह बनने वाले लोगों की, हालेलुया। आज कलीसिया में यीशु मसीह बनकर लोग खड़े हो जाएं, देखो फिर क्या पावर होता है। दुष्ट आत्मा बोलेगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, हमको दुख मत दे, चलो भैया धीरे से निकलो, जरूरत नहीं है ज्यादा करने की, अगर यीशु मसीह बन गए तो, हालेलुया। आज सच में आज घर घर में एक एक बेटा बेटी को यीशु मसीह बनने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। पर बोलते हैं जिंदा है, लेकिन बना तो कुछ नहीं है। हम तो अपनी अभिलाषा, अपनी शौक, अपना ही ऐश, अपना ही आराम कर रहे हैं, हालेलुया। नहीं, यदि मसीह मुझ में जीवित है तो मसीह के लिए जीना, मसीह में जीना और मरना मेरे लिए लाभ है। बताओ मरना किसको लाभ होता? गई हमारा जिंदगी खत्म हो गया भैया, मरना तो नहीं, मैं मसीह हूं, और जो जानता है मसीह मर ही नहीं सकता, हालेलुया, हालेलुया। मसीह या मसीहा का अर्थ यही होता है, वो कभी नहीं मर सकता है, भले मरे हुए को वो जिंदा कर सकता है, हालेलुया। और गिरे हुए टूटे हुए को वो खड़ा कर सकता है, आंसू पोंछ सकता है। बोलते हैं ना किसी को भी, अरे वो मसीहा है करके, मतलब किसी का भी दुख दर्द को नहीं देख सकता, उसको बिल्कुल वहां से निकाल के एक अच्छे स्थान पर ले जाने वाले को ही मसीहा बोलते हैं। मसीह वही है, इसलिए मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। और मसीह कहीं भी जा सकता है, इसलिए यीशु मसीह बनने की जरूरत है प्रियो आपको मुझको। ऐसे आप में कहीं भी नहीं जा सकते, हालेलुया। आप जा सकते हो क्या सीएम भवन के अंदर? नहीं जा सकते हो, जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा, पास नहीं बना, वीआईपी पास, या जब तक आपको परमिशन नहीं, आप नहीं जा सकते, आप समझना। और स्वर्ग ऐसी चले जाओगे बोल रहे हो, तो आपको वहां किसी अधिकारी का, किसी का ना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसके अनुसार उनका हम इनके रिश्तेदार हैं, हम इनके पहचान वाले हैं, हम इनसे करके ऐसा ऐसा बन बन के आप कर सकते हो। लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आप हर जगह आप जाने के लिए यीशु मसीह बनना है, हालेलुया, हालेलुया। वचन वाले भी बने हुए हैं बहुत लोग, बाइबल वाले भी बहुत लोग बने हुए हैं, और खतरनाक बोलूं मैं, प्रेरित भी बने हुए हैं, भविष्यवक्ता भी बने हुए हैं, हालेलुया, पास्टर भी बने हुए हैं, आराधना करने वाले भी बने हुए हैं, सामर्थ्य काम करने वाले, चंगा करने वाले, दर्शन वाले, स्वप्न वाले। लेकिन आज ना बहुत अच्छे से समझ लो, कोई मतलब नहीं है अगर ये सब चीज भी बने हुए हैं तो। और आज आपका मेरा क्या इच्छा होता है ना, आराधना वालों को देख लिए तो मैं आराधना वाला बन जाऊं। अभी भी आप कहीं पर आपका आत्मिक लेवल ना गड़बड़ है। मैं देखो, मैं खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर में ये चीज बनना है, पर एक ओरिजिनल बनना है, सब डुप्लीकेट वाला चीज है। जिस दिन यीशु मसीह बन गए ना, अपने आप में ये सब चीज आपके अंदर रहेगा, भविष्यवाणी भी रहेगा, प्रेरिताई भी रहेगा, सुसमाचार प्रचार भी रहेगा, वचन भी रहेगा, क्योंकि वचन देहधारी हुआ लिखा है। यीशु मसीह बनोगे तो अपने आप वचन आपके मुंह से आने लगेगा, भरा होगा। पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, हालेलुया। अपने आप वो चीज को कैरी करके चलता है। लेकिन हम भविष्यवक्ता बनने की ओर में, ये भविष्यवक्ता को पकड़ रहे हैं, वो भविष्यवक्ता को पकड़ रहे हैं, ये यूट्यूब वाला, फेसबुक वाला और ये वाला, और इसका हमको अच्छा लगता है तो हम इसके जैसा बन जाएं, या ये हमको अरे भैया सब छोड़ो और यीशु मसीह बनने के लिए ललायत हो जाओ, और मांगोगे नहीं तो नहीं मिलने वाला है, बहुत क्लियर है। कई चीज सच में हम लोग ना, मैं तो बनूं तो केवल यीशु मसीह जैसा बनूं। और आज का सच में मुझे वचन मिला, मतलब मुझे और कुछ नहीं बनना है, ना बड़ा चर्च वाला बनना है, ना बड़ा मिनिस्ट्री वाला बनना है, ना भविष्यवक्ता, ना ये वो। अरे हम जानते हैं जो हमारे अंदर है ना, वो सब चीज हमको बना सकता है, उसी चीज को पकड़ लो ना पूरा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भाग रहे हैं, हमको ये अच्छा लग रहा है, हमको जैसा आंख में अच्छा लग रहा है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और फॉलो भी कर रहे हैं वो। लेकिन नहीं, यीशु मसीह को आपको करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह बनने की आवश्यकता है ना, एकदम पते की बात नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी तो बात छोड़ो, मैं जब शुरू में प्रभु आए थे, एक दर्शन वाले थे, तो आप कैसे दर्शन देखते हो, क्या क्या करते हो, कैसे प्रभु दर्शन दिखाता है, कैसे क्या है, कहां पर लिखा है, दानियल जैसा मैं बन जाऊं।
अरे भैया, दानियल का भी परमेश्वर यीशु मसीह है, यीशु मसीह जैसा बनना है। हालेलुया। पर दानियल ये मुझे मूसा के जैसे बन जाऊं, रख लो दाढ़ी वैसा, रख लो ये रख लो। आप देख रहे हो ना यूट्यूब फेसबुक वाले बहुत सारे प्रभु के लोगों को देखकर लोग वैसी बन रहे हैं, अपनी चर्च को भी वैसी बना रहे हैं। नहीं लगता है नौटंकी चल रहा है? हालेलुया। हमारा यीशु मसीह नौटंकी नहीं करता, जो कुछ ओरिजिनल करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा ने सच में एक अद्भुत रीति से बात किया, और आज हम जरूर छोटा झुंड है, लेकिन प्रभु एक एकदम अद्भुत प्रकाशन को लेकर आ रहा है। आज आपको मुझको मसीह यीशु बनना है। हालेलुया। और बनाना है। बहुत लोग चेले भी बन गए, कोई मतलब नहीं चेले बनने से भी, फिर जाके वो जाल मारेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर बोलेंगे चलो यार छोड़ दो, रहने दो। हालेलुया। कोई चेला पलट गया ठीक है, कोई चेला समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो गड़बड़। हालेलुया। ऐसा नहीं बनना है आपको, ना चेला बनना, ना विश्वासी बनना, ना ये वाला बनना, ना वो वाला बनना। मुझे तो केवल यीशु मसीह बनना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक तो गाना अंकुरला मिनिस्ट्री में गाया जाता है ज्यादातर, मेरे को आदत सी बन गई है करके। हालेलुया। किसके साथ? प्रभु के साथ। प्रभु का जैसा बनोगे ना, एक अलग चीज है। हालेलुया। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। मतलब आप यीशु मसीह बन गए हो तो जीतना ही जीतना है ही नहीं। एक प्रेरित हार सकता है, एक अय्यूब हार सकता है, एक इब्राहिम हार सकता है कहीं पर। हालेलुया। एक सुलेमान हार सकता है, एक यहूदा इस्करियोती हार सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं हार सकता। हालेलुया। यदि आप और मैं बन गए ना, तो सच में कोई हमको हरा नहीं सकता, कोई हमको झुका नहीं सकता, कोई हमको मार नहीं सकता, कोई हमको नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि हम ऊपर वाले चीज हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई दबा नहीं सकता। कोई सोचेगा कि मार के मैं खत्म कर दूंगा, नहीं मार सकते, जो करना है करके देखो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बन गए ना, बहुत अलग चीज। आज कलीसिया को यीशु मसीह बनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बनोगे, आप ये चीज समझते हो। मैं वही तो बोला ना, समय को देखकर मैं बस एक लाइन में इस चीज को बताता हूं। कैसा? आदम, पहला आदम पाप को लाया, दूसरा आदम मुक्ति लाया। पहला आदम जब सो रहा था तो क्या निकला? पसली निकली और उसकी बनी। दूसरा आदम का भी पसली कलीसिया है। हालेलुया। मतलब नर में से निकाली गई है नारी। हालेलुया। तो आपको यदि यीशु मसीह में से निकाला गया है, अगर यीशु मसीह बन गए हो ना, तो यीशु मसीह से निकाले गए हो, ये छवि होती, तभी आप कलीसिया के एक सही और सच्चे प्रभु के लोग बनोगे। नहीं तो इसलिए कलीसिया जो बिगड़ी था, आज शैतान एक छोटा सी चीज डाल रहा है, कलीसिया हो जा रही, एक छोटी सी बात में खत्म हो जा रही कलीसिया। एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर, लड़ाई झगड़े कर कर, मन मुटाव कर कर, इतना बुरा लग जा रहा है। एक गिलास पानी, एक थाली खाना के लिए, एक मिठाई के लिए। हालेलुया। एक पीस के लिए। हालेलुया। आप समझो इस चीजों को, बहुत गहराई है इसमें, मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं, पर आप समझना, पहला आदम के साथ यदि उसकी पत्नी हवा है ना, दूसरे आदम के साथ भी उसकी पत्नी कलीसिया है, जिसके आप अंग हो। लेकिन आप अंग को भी ना, आपको यीशु मसीह बनना है, क्योंकि उसमें से निकाले गए हैं। समझ रहे हो बात को? उसमें से निकाले गए हैं। नर में से नारी निकाली गई है। तो कलीसिया यदि बोलते हो, आप जब तक यीशु मसीह नहीं बोलोगे, मतलब उसके निकाला हुआ अपने आप को नहीं घोषित करोगे। ये समझ लो, परफेक्ट है ये चीज। हालेलुया। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, लिखा हुआ है। हालेलुया। तो वो पाप कर ही नहीं सकता, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। झूठ का बाप शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बजाने वाले बन गए हैं, लेकिन मसीह बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और तो और यीशु को मरा हुआ, यीशु को मूर्ति बना के भी लोग घुसे हुए हैं मंदिर में। नहीं है? होगा, कई जगह मिल जाएगा आपको। एकदम क्लियर बोलना चाहता हूं, आप उसको पूजने वाले बन गए हो, उसका आकार बनाकर उसको बिठाने वाले, इज्जत देने वाले आदत बन गए, लेकिन आपको यीशु मसीह बनने की आवश्यकता है। और बहुत लोग इस धोखे में हैं, उसकी मूर्ति बनाकर भी चल रहा है,
यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। गलत है। आपको शैतान किसी और लपेटे में ले लिया है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह बनने की आवश्यकता है और बनाने की आवश्यकता है। इसलिए तो बोला ना, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और बपतिस्मा दो, जैसा मैंने आज्ञा माननी सिखाई वैसा तुम भी सिखाओ। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु। यीशु मसीह बनना है तो ये चीजें। हालेलुया। चलो, मतलब आप इस चीज को समझ गए ना। कई लोग अच्छा बने हैं कलीसिया में, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। गलत बने भी बता दिया मैं, बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ाने वाले, इधर बात उधर बात, है ना। लेकिन अच्छे लोग भी बने हुए हैं, पर वो भी थोड़ा गड़बड़ है। हमको तो बनना पूरा ओरिजिनल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, अगर आप यीशु मसीह बनोगे ना, तभी स्वर्ग आपका है। ये बहुत क्लियर है। बगैर यीशु मसीह बने स्वर्ग आपका नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा हुआ है ना, निंदा करने वाले, शरीर के काम करने वाले, व्यभिचारी, ये वो, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। गलतियों की पत्री 5:19 से पढ़ लेना। पर 20-21 पद को जब पढ़ोगे, लिखा ऐसे ऐसे कम करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। या पढ़ दो 21 पद 5 का। हाँ, और इनके जैसे और देखो, इनके जैसे और जो बन गए हैं। हमको बनना तो यीशु मसीह है, लेकिन बन गए हैं ऐसा, तो ये लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। ये लोग वारिस नहीं होंगे। वारिस नहीं होंगे तो जाएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्या देखेंगे? अच्छा, मैं एक चीज और करना चाह रहा था। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 11 पद देखो। यदि आप लोग ऐसे बने हुए हो तो परमेश्वर का वचन भी बोलता है, मालूम, बहुत क्लियर बोलता है, बहुत क्लियर बोलता है परमेश्वर का वचन। क्या बोलता है? 22 का 11। हाँ, जो अन्याय करने वाला बना हुआ है, अगर वो कलीसिया में भी हो, कलीसिया के बाहर भी, उससे मतलब नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा है, किसी एक को देख के बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। और ये प्रकाशित वाक्य में आया हुआ है, अंत के दिनों में, है ना। जो अन्याय करने वाला है वो अन्याय ही करते रहने वाला बना रहे। हाँ, और जो मलिन है, जो गंदा है, वह मलिन बना रहे। देखो, गंदे लोग भी बने हुए बैठे हुए हैं। हालेलुया। आज सभाओं में गंदे लोग भी बने हुए चल रहे हैं, तो वो लोग गंदे ही बने रहे, लिखा हुआ है। परमेश्वर देखो कैसा, परमेश्वर बोल रहा है इसको जरूरत नहीं है आप, क्योंकि ये लोग अगर पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, प्रभु के अनुसार नहीं बनना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं बनना चाह रहे हैं। मैंने तो एक एग्जाम्पल रख दिया, भाई तुमको बनना है, इसमें से निकाले गए हो, यही बनना है तुमको। लेकिन कुछ और बन रहा है, कोई पशु बन रहा है, कोई दुष्ट बन रहा है, कोई मूर्ख बन रहा है, तो क्या करोगे? वो बने रहो फिर वैसे ही। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु को वचन बोल रहा है। और आगे, और जो धर्मी है, हाँ, जो धर्मी है, वह धर्मी बना रहे। पर धर्मी लोग जो शास्त्री फरीसी सदुकी, उनको भी यीशु मसीह बनने की जरूरत है। धर्मी लोगों को, धर्मी किससे बनते हैं जी? यीशु मसीह पर विश्वास करने से बनते हैं। हालेलुया। और विश्वास में और आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो कैसे करके? यीशु मसीह क्या बोलता है? जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अरे यीशु मसीह बनोगे तब बड़े बड़े काम करोगे, खाली विश्वास करने से नहीं होने वाला है। चलो तुम दिखा दो कई विश्वास वाले। हालेलुया। आज थोड़ा प्रचार अलग हो जा रहा है ना। चलो तो विश्वास वाले करके दिखाओ। हालेलुया। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, जब तक आपका धुला नहीं है, ऐसा विश्वासी होना चाहिए। मतलब आपको मसीह में आप बने हो कि नहीं, है ना, कि आप मसीह में जल संस्कार लिया, प्रभु को सही तरीके से पहना है, सही तरीके से ग्रहण किया, सही तरीके से विश्वास करते हो, तब बीमार को छुओगे, चंगा होगा। अब विश्वासी बन गए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, उधर गुड़ाखू, उधर नशा कर रहे हैं और जाके प्रार्थना करें, होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। काहे ढकोसला वाला बने हुए हैं। हालेलुया। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, यीशु मसीह बनने से ही ये सारे पावर, अथॉरिटी, सारी चीजें काम करेंगी। हालेलुया। और आखिर क्या लिखा है? और जो पवित्र है वह पवित्र, और जो पवित्र है, वह पवित्र बना। अभी गाना गा रहे थे ना, पवित्र है करके, और
परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तो आप यीशु मसीह बनोगे तो अपने आप पवित्रता आप लेके चलोगे, और अब मनुष्य बन के चलोगे ना, 4 दिन अच्छा रहोगे, 5वां दिन पता नहीं कोई फिसला देगा, गिरा देगा, तेरे फिर वैसी हो गए वाला। हालेलुया। होता है कि नहीं आपके मेरे साथ? हम 1 महीना बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम चलता रहता है दुआ प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से, अचानक दूसरे महीने पता नहीं क्या हो जाता है। अभी एक नया साल आ रहा है, एकदम है ना 1 तारीख को इतना जोश से भर जाएंगे, इस साल तो और पावर से करूंगा, और ये करूंगी, और ये फैसला लेती, आप हम लोग ना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जहां मार्च अप्रैल आता है तो ठाए ठाए ठंडा, तब याद आता है कि अरे ये तो ऐसा बोली थी, ये तो ऐसा बोले था, ये भी पास्टर भी ऐसा बोला था, ऐसा करेंगे, सब गया। हालेलुया। क्यों गया मालूम है? कहीं ना कहीं हम अपने आप को बनाना चाह रहे थे, और बोलते हैं मसीह जीवित है, लेकिन हम अपने आप को नहीं प्रियो, आज यीशु मसीह को बनना है। आज आपको मुझको ना यीशु मसीह को बन, मेरा आंख है यीशु मसीह का आंख है बोलना, मेरा हाथ यीशु मसीह का हाथ है। देखो भी शैतान को डरेगा, क्योंकि शैतान चमकता है, डरता है। जहां परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र रहता है ना, ऐसी उसकी हवा होती है। हालेलुया। पसीने छूटते हैं उसके। आप और मैं अपने को नहीं कर सकते, इसलिए ना आप और मैं अपने आप को मत बनाएं, है ना। कई लोग आज बनाए जा रहे हैं, आप बड़े बड़े पद में बनाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को बनाने दो, और जब यीशु मसीह आप बनोगे ना, अपने आप आपके लिए सिंहासन लगने लगेगा, अपने आप आपके लिए सब कुछ होने लगेगा। यीशु मसीह के पास कुछ था क्या? गधा था क्या? बताओ। गधा में बैठ के आया ना, था? यीशु मसीह कितना खरीदा था बताओ, बाइबल पढ़ लेना पूरा। कुछ नहीं है। आप बस ये चीज समझ जाओ, बस यीशु मसीह जो है ना, यीशु मसीह है, अगर वो बन गए ना, गधा जाओ वहां मिलेगा, उसको लेके आना, आएगा वो चीज। क्योंकि वहां के लोग अब समझ गए कि हमको यीशु मसीह बनना, यीशु मसीह का काम करना है। हालेलुया। नहीं तो वाह मेरे पास इतना इतना कैसे दे दूंगा मैं, दे दूंगी मैं, ऐसे ही हो जाएगा। वाह हम लोग अभी अभी लोन लेके लिए, कैसे कर देंगे? नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा चीज। क्यों लोग गधे दे रहे हैं, क्यों लोग 5 रोटी 2 मछली दे रहे हैं, और कैसे करके वो कर दे रहे हैं। हालेलुया। ये क्या जादू हो जा रहा है? क्या है? आप यीशु मसीह बनेंगे ना, ये अपने आप एक्टिवेट होगा मालूम। और आज यही चीज होने जा रहा है। अगर आप अपने आप को पूरा सौंपोगे ना, आप यीशु मसीह बनोगे, और यीशु मसीह बनोगे तो अपने आप ऐसे वाली चीजें होंगी। जहां घर में कमी दिखेगा ना, वहां पर, जहां बिजनेस में कमी दिखेगा, आप यीशु मसीह बनिए बस। आपको और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भविष्यता बनने की कोशिश कर रहे हो, मत बनो। आप मत कुछ करो। परमेश्वर, अगर आप यीशु मसीह जब बनोगे ना, अपने आप बोलेगी एक स्त्री, अरे कहीं ये वो भविष्यता तो नहीं है, देख पूरा पूरा बता दिया मेरा। हालेलुया। आप बस यीशु मसीह बनो। हालेलुया। अरे कहीं आने वाला एलिया तो नहीं है, मूसा तो नहीं है, अरे लोग बोलेंगे, आप बस यीशु मसीह बन जाओ। कहीं ये परमेश्वर का बेटा, अरे ये तो यहूदियों का राजा है। आपको राजा बनाने की जरूरत नहीं, खुद अपने आप ताज भी है, कुर्सी भी है, सिंहासन भी है, सब चीज है। हालेलुया। हर परिस्थिति में आपके लिए है। यीशु मसीह कब्र रखा था क्या खरीद के? आज देखना, कब्र के कारण लोग कलीसिया बदल लेते हैं, शादी ये करवा रहे वो करवा रहे, बदल लेते हैं। हम जहां थे यहां तो शादी नहीं करवा पाए, छोड़ो इस कलीसिया को। मतलब आप क्या बन गए हो? शादी वाले, बिजनेस वाले। मतलब आपका, अरे यीशु मसीह बनो, वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन हम नहीं। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण बना हुआ है। हालेलुया। बिल्कुल नहीं। हम वचन पर चलने वाले बने। हम ना जो मुझ पर बना रहे, मैं उसमें बना रहूं, वो फलेगा फूलेगा। हम ऐसे बनने वाले, हम पवित्र आत्मा के द्वारा बने हुए रहने वाले हों, हम वचन के माध्यम से बने हुए रहने वाले हों। हम प्रार्थना जो यीशु मसीह करता था, ऐसे प्रार्थना के साथ बने रहे, सारी रात प्रार्थना करता था। इसलिए मैं बोलता हूं ना, रविवार का आराधना ऐसा होना चाहिए, पूरा दिन भर हो जाना चाहिए, और सबको उतनी गहराई से ये। पर आप लोगों में से छांट रहा है परमेश्वर। देखो बहुत लोग आते थे, लेकिन कई लोगों को बोर लगता है, कई लोग उतना समय नहीं दे पाते, करना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह बन गए ना, तो बिल्कुल वो चीजें आएंगी, और उनको सपोर्ट भी मिलने लगेगा। जहां वो काम करते हैं, जहां वो नौकरी करते हैं, बिजनेस, वहां से उनको अपने आप सपोर्ट मिलने लगेगा। आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करता चला जाएगा। वो परमेश्वर का तरीका है।
यीशु मसीह कभी 2 बोरा चावल लेके चला क्या? आप देख लो। और कुछ नहीं भी, तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा। अरे भैया मेरे को सिर धरने का जगह नहीं। पर वो बनकर था, वो अपने पिता का बेटा बनकर था, और उस बेटे को कभी कोई चीज की कमी नहीं हुई। इस बात को समझना। आप यीशु मसीह बन गए ना, सब बिल्कुल एक अलग चीज होगा। हालेलुया, हालेलुया। चलो एक मेन पॉइंट पे आ जाए। अब यीशु मसीह कैसे बनना है? हालेलुया। आप और मैं यीशु मसीह कैसे बन सकते हैं? वो तो अपने अंदर पूरा भरपूर था, पर आप और मैं कैसे बन सकते हैं? मैंने 2 ही चीज को लिया। हालेलुया। मैं 2 चीज को लिया, एक सिद्धता को, सिद्ध होना, और एक स्वभाव को। 2 चीज। अगर आप यीशु मसीह बनना चाहते हैं ना, ये 2 चीज पर आप फोकस करिए। क्या बोलता है मत्ती 5:48 में? जैसा मेरा पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। क्या यीशु मसीह सिद्ध नहीं बना? कहीं पर कोई गड़बड़ी किया यीशु मसीह? कहीं पर नहीं किया। भले गड़बड़ लोगों के लिए वो गड़बड़ बन गया, लेकिन वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, वो निष्पाप था। उसने कभी पाप नहीं किया, लेकिन पाप का गठरी लिया। कैसा यीशु मसीह है, उसकी सिद्धता को देखिए। क्या आप और मैं ऐसा कोई सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं? हालेलुया। यही है ना कि मैं सिद्ध, मेरा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध। तो 2 पतरस 1 अध्याय उसका जब 10-11 पढ़ोगे, जल्दी जल्दी पढ़ो आप। चलो हालेलुया। बाहर सुनने वाले मत बनो, अंदर का सुनने वाले बनो। हालेलुया, है ना? यीशु मसीह को फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। 2 पतरस 1 अध्याय उसका 10 और 11। इस कारण हाँ, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, देखो आपको बुलाया गया है, आपको चुना गया है। पर कई बार बुलाने वाले बनकर ही बैठे रहते हैं। हम लत बुलाए हैं, बने रहो भैया। बुलाए है तो कुछ चीज के लिए चुना भी है। चुनने वाले में बन के फिर इधर जाओ। यीशु मसीह बनोगे ना, आपको सब चीज क्लियर होगा। नहीं तो यही सिंहासन लगाकर बिठा देंगे, आपको बरगला देंगे। नहीं, आपको समझना पड़ेगा। अपने बुलाए जाने, अपने चुने जाने, हाँ, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का। हालेलुया। आपका बुलाया जाना, चुना जाना, जब तक सिद्धता की ओर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और यीशु मसीह बनेंगे तभी आप उस सिद्धता में जाएंगे। कोई और सिद्ध नहीं है, एक ही है सिद्ध। हालेलुया। कई बार हम लोग पास्टरों के पीछे भी, प्रचारकों के पीछे भी ऐसा भागते हैं, ऐसा भागते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता, ऐसा मत बनो प्रियो। आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ बनना सीखिए। गाइड करेगा आपको पवित्र आत्मा। आपकी प्रार्थना, आपका उपवास आपको ले जाएगा वो चीज। हालेलुया। सिद्धता की ओर। बहुत क्लियर है ना ये चीजें कि सिद्ध, अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए, हाँ, सिद्ध करने का भली भांति यत्न का प्रयास करते जाओ करके लिखा। यीशु मसीह बनने का करोगे तभी तो ये होगा, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, और क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो, ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ये मेन पॉइंट है, मालूम है? सिद्ध लोग कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं। विश्वासी ठोकर खा सकता है, चेला ठोकर खा सकता है, पास्टर ठोकर खा सकता है, कलीसिया ठोकर खा सकती है, लेकिन यीशु मसीह कभी ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया। ये पावर आपको लेना है प्रियो। सिद्धता के अंदर है ये। आपको कोई कितना भी ठुकरा दे, हमको फर्क नहीं पड़ता है बोलोगे। फर्क किसको पड़ता है? जो सिद्ध नहीं है। वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, लिखा हुआ है। इसलिए तो लिखा है ना, लड़कों की रोटी लेकर नहीं किया जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जैसा बनना आपके अंदर हुआ ना प्रियो, एक बहुत अलग चीज है, और सिद्धता उसी में है। तो आप जब उसके जैसा बनने के लिए अपने आप को सौंपोगे ना, वो अभिषेक जो आज जो अभिषेक है ना, आपको वही यीशु मसीह बनाकर रखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अब नया साल आ रहा है, आप सिद्धता में बढ़ो। बाकी सब चीज में लोग बन रहे हैं, लेकिन नहीं, सिद्ध बनो, क्योंकि मैं भी सिद्ध हूं। और यीशु मसीह बनने के लिए आपको सिद्धता को पकड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? सिद्ध मतलब भली भांति
भांति प्रयत्न करो लिखा है। आप कोशिश ही नहीं करोगे यीशु मसीह बनने का तो कैसे करके सिद्धता आएगी। और यीशु मसीह बनने के लिए आपको ना ये सिद्ध को चीजों को पकड़ना, बुलाए गए हो, चुने गए हो, भरमा दिए गए हो, सब अलग मैटर है। नहीं भरमा दिए गए हो, ऐसे वाले बने बैठे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको सिद्ध को भली भांति यत्न करना है सिद्ध होने का। हालेलुया। तो क्या होगा, ठोकर नहीं खाओगे। ये ठोकर खाना ना बहुत गड़बड़ है मालूम, किसी ना किसी को किसी ना किसी से ठोकर लगता ही है, और कई बार समझ में भी नहीं आता है। मैं भी आज तक कई लोगों का नहीं समझ पाया, ठोकर लगा और लोग अपने से आप ये हो गए। कभी भी तो मुझे एक चीज, ये वचन जब मेरे से बात किया ना, सच में है, कोई सिद्ध नहीं है, इसलिए ठोकर खा जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए बदनाम करने वाले बन जाते हैं, फिर अचानक से हम लोग ना फिर वही पुराना वाला बनते चले जाते हैं, है ना, ये होता है। वो सिद्ध को पकड़ो, सिद्ध, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है ना, अगर वो सिद्ध है हम भी सिद्ध बनने की कोशिश करेंगे तो अपन यीशु मसीह ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि बाप सिद्ध है, और बाप के जैसा बनने को बाप ऐसे ही बच्चे पैदा करेगा। बहुत क्लियर है। हालेलुया। आप आ जाओ पहला पतरस 5:10, उसका उस पूरा पढ़ दो 11। वरन इस रीति से हाँ, तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हाँ, अनंत राज्य, देखो यीशु मसीह में बनना चाहे तो उसका अनंत राज्य भी आपके जीवन में प्रकट होगा, और बड़े आदर के साथ प्रवेश करने, और बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। कई लोग बड़े बेइज्जती के साथ घुसते हैं ना, तो फिर आगे दौलत नहीं मिली गए काम से, पूरा बेइज्जती चार के सामने ना। स्वर्ग में अगर ऐसी बेइज्जती हो गया कैसे करोगे, न्याय के दिन होगा बेइज्जती, है ना। तो ठीक है, इसको समझना। फिर से आ जाए पहला पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो हाँ, सारे अनुग्रह का दाता है, जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा में बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख भोगने, दुख उठाने के बाद, देखो ठोकर लगना ना फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। तो आप अभी भी ना यीशु मसीह वाले नहीं बने हो, इसलिए आपको ठोकर का चीज ना आपको विचलित कर देता है। यीशु मसीह को कभी विचलित नहीं किया, वो जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया था वो पूरा करके आज भी जिंदा है। हालेलुया। आप भी ऐसे ही जिंदा रहोगे अगर यीशु मसीह बन गए तो। हालेलुया। ठोकर नहीं, हमको भी ठोकर का फर्क नहीं पड़ना चाहिए यीशु मसीह बन गए तो। दूसरी जो चीज है, हाँ, दुख भोगना या दुख उठाना, ये मसीहत में है प्रियो। यीशु मसीह आप बने ना तो आपको दुख नहीं लगेगा। अय्यूब को क्यों नहीं लगा दुख, उसकी मैडम को तो बहुत ज्यादा लगा। चल तय करना कर, दिमाग खराब, मुरतना लेकर ही कितना 9 महीना कितना दर्द सह के पैदा करे हुए करे। यीशु मसीह बनना नहीं है ना जिसके अंदर, उसको दुख लगेगा। अरे तुमको पता नहीं हम कितना दुखी हैं। कलीसिया में भी ऐसा होता है, परिवार में भी होता है। तुमको क्या पता हम कितने दुख से गुजरते हैं, इनको क्या मालूम, इनको कैसा। हालेलुया। समझना है इस चीज को। सिद्ध लोगों के अंदर ना ठोकर का नमस्ते हो जाता है, दुख लगने का नमस्ते होता है। हालेलुया। हाँ, और आगे 10 पूरा पढ़ ली। आप ही तुम्हें सिद्ध, हाँ, ये देखो, आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। सिद्ध में स्थिरता और बलवान होने की ताकत है मालूम, इसलिए यीशु मसीह बहुत बलवान है। हालेलुया, है ना। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, बलवान के साथ है। दाऊद, छोटा दाऊद भी गोलियात को देगा, क्योंकि उसमें यीशु मसीह के जैसा बनने, उसी गोत्र का अंश है। हालेलुया। इसलिए सिंह बोलते हैं ना, यहूदा का सिंह। हालेलुया। आप निकालो और पहला यूहन्ना 5:11। और वह गवाही, हाँ, यह है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हाँ, और यह जीवन उसके पुत्र में है। इसके पुत्र में है। मैं जो बोल रहा हूं ना, क्यों यीशु मसीह बनना है, यदि कोई बोलता है ना भैया जीवन ही यीशु मसीह है, इसलिए मुझको यीशु मसीह बनना है। जब तक यीशु मसीह नहीं बनोगे, जीवन आपके साथ नहीं चलेगा। और आप जीवन को रखोगे तो पता नहीं वो कौन सा जीवन है, तो है ना, वो सच्चाई का जीवन है
कि झूठ का जीवन है, हरा वाला है कि पीला वाला है, वो कौन सा जीवन पता नहीं। यीशु मसीह ही जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास परमेश्वर भी नहीं है और जीवन भी नहीं। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। हालेलुया। हाँ, याकूब 1:2 से 4 पढ़ो। हे मेरे भाइयों, हाँ जब तुम नाना प्रकार की हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। उसके बाद देखो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। यदि आप यीशु मसीह बन गए ना, अरे परीक्षा बहुत होगी और आप भी हंसते हंसते बैठोगे और बिल्कुल 100 में 100 पाओगे। बहुत लोग तो परीक्षा से डरते हैं, वो कुछ और बने हुए, भगोड़े बोलना चाहिए, या डरपोक बने हुए। आप और मैं डरपोक, हमारा परमेश्वर निडर था। यीशु मसीह बनोगे तो आपको हर परीक्षा में ना पास होने का ताकत मिलेगा। यही एक खूबी है जो मैं बताना चाह रहा हूं। सिद्धता वालों की चीजों में नई चीजें हैं। हाँ आगे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि और सिद्ध हो जाओ, लिखा हुआ है। क्लियर है? तो तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, लिखा हुआ है। अब पूरा पूरा सिद्ध होना चाहते हो ना भैया, मसीह सुध आप बिना सिद्ध के नहीं बन सकते हो। हालेलुया। ये इसका क्वालिटी है यीशु मसीह बनना। हालेलुया। तो आपको मुझको समझ में आ गया कि सिद्धता को पकड़ना है आपको मुझको। लेकिन देखो, सिद्ध लोगों के अंदर क्या रहती है मालूम है, और जो हम लोगों के अंदर नहीं रहती, या हम लोग जो कमजोर हो जाते हैं। पहली बात, आप ठोकर खाने नहीं फर्क पड़ेगा, ठोकर कभी नहीं खाओगे। दूसरी बात, आप दुख उठाने में दम रहोगे। अरे जितना दुख आना है आने दे, क्या मरी, क्या कंगाली, क्या भूख, क्या उघाड़े। पौलुस कितना सुंदर बोलता है ना, कोई चीज मेरे को फर्क नहीं कर सकती है। हालेलुया। और तीसरा चीज यहां पर लिखा है ना, पूरे सिद्ध हो जाओ ताकि तुमको किसी बात की घटी और कमी ना। यहां तो रोते रहते हैं, इतना दिन से आता, इतना उपवास कर लिए, इतना प्रार्थना कर लिए, पास्टर 10 बार हाथ रख के प्रार्थना कर दिया, वो भविष्यवक्ता आया था, वो भविष्यवाणी किया था, तब भी कुछ नहीं हुआ, मुंह लटका रहता है। हालेलुया। पर आपको किसी चीज का कमी घटी नहीं रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा हूं। और सच में यही लोग सिद्ध लोगों की क्वालिटी है प्रियो। कमी घटी रहेगी भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसते हुए रहते हैं। और अचानक कौवा आके फिर लाके खिला जाता है, रहेगा कुछ नहीं, हंसते हुए रहो। हाल जहां घुस गए वहां पर है ना, मुझको रोटी खिलाएंगे लोग। नहीं तो यही रहता है, हमको नहीं खिलाए, हमको नहीं दिए, हमको नहीं पूछे, हमको सम्मान नहीं किया, हमको ये। अरे बाप रे, कितना कमी घटी है ना। नहीं, परमेश्वर आपके लिए बहुत अद्भुत चीजों को ला रहा है, क्योंकि आप मसीह बनने जा रहे हो। हालेलुया। आज तक कितना बनना देखे होगे, है ना, लेकिन ये कुछ एक अलग ही बनना है जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, और ये बनने वाला सिद्ध रहेगा। हालेलुया। और सिद्ध लोगों का क्वालिटी बता दिया है ना, कि वो ठोकर नहीं लगता है दुख उठाने में। और लाओ दुख, 2 किलो और डाल दो, 10 किलो और डाल दो, फर्क नहीं पड़ना। हम तो जिम, ऐसे वाले जिम में जाते हैं। हालेलुया। उठा के ही चलोगे। मसीह का जीवन दुख का जीवन होता है। बहुत बार लोगों को खाली सुख सुख का बताया जाता है, नहीं, परीक्षाओं का जीवन होता है। नाना प्रकार के आने दो, 10वीं का परीक्षा, 12वीं परीक्षा, कॉलेज का परीक्षा, इसका परीक्षा, उसका परीक्षा, सब पास करके दिखाएंगे। हालेलुया। है ना। यीशु मसीह बनने वाला ना करेगा। शैतान भी आ जाए परीक्षा ले तो उसमें भी पास होंगे। सदूकी फरीसी आ जाए, पिलातुस आ जाए, तब भी उसमें भी पास होंगे। हालेलुया। मौत भी आ जाए तब भी पास होंगे, बीमारी आ जाए तब भी पास होंगे। हालेलुया। कंगाल बनकर भी वो धनी बन गया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। ताकि आप धनी बन जाओ। अरे इतना जबरदस्त खुदा है ना, वही बनना है आपको मुझको। और उसको ले तो पिता भी उसमें है, पवित्र आत्मा भी उसमें है, स्वर्ग भी उसमें है और पृथ्वी भी उसमें है। कितना जबरदस्त है ना ये प्रकाशन। हालेलुया। दूसरा जो चीज है ना, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। मतलब हमको स्वभाव में काम करना है अगर मसीह बनना है तो। हालेलुया। बहुत लोग स्वभाव को नहीं बदलते हैं, वो आते जरूर हैं, पवित्र आत्मा पा जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, संगति करते हैं, 10वां दान सब करते हैं, है ना, क्रिसमस, नया साल सब मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे,
सब में आगे रहते, सब बन जाते, लेकिन स्वभाव वाले नहीं बनते। हालेलुया। और हमको किसका स्वभाव? जानवर का स्वभाव नहीं, पशु का स्वभाव नहीं, मूर्ख का स्वभाव नहीं, दुष्ट का स्वभाव नहीं, निर्बुद्धि का स्वभाव नहीं, आलसी का स्वभाव नहीं, मसीह यीशु का। हालेलुया। तो ये अगर उसका स्वभाव और उसकी सिद्धता आपके अंदर है तो आपको मसीह यीशु बनने में कोई नहीं रोक सकता, और आप बन गए ऐसा, अगर वो सिद्ध वाली चीजें। और ये अभिषेक आपको आज बहुत सहायता करेगा इन चीजों में। हालेलुया। गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ो। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर हाँ, उनके दास थे, जो स्वभाव देखो, परमेश्वर को नहीं जानकर तुम किसी और के दास थे, मतलब वो वाला स्वभाव काम करता था। हाँ, दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर जो स्वभाव से परमेश्वर है ही नहीं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना, पेड़ को आप ईश्वर बना दिए थे, पेड़ है ही नहीं। जानवर 4 वाला, पैर वाला, रेंगने वाला, उड़ने वाला, उनको आप बना दिए हो, वो है ही नहीं परमेश्वर। हालेलुया। स्वभाव से वो परमेश्वर नहीं है, लिखा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। कई बार लोग बोल गए अरे तुम बहुत ऐसा बोलते हो करके, नहीं, आप इस बात को समझना। हालेलुया। स्वभाव से वो परमेश्वर है ही नहीं, और जिनके हम दास थे। हालेलुया। तो हमारा ये स्वभाव को खत्म करना है, पुराना स्वभाव को खत्म करना है, जो हम जिन जिन के दास थे उसको खत्म करना है। हालेलुया। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं, देखो, पिता की लालसाओं को हर बेटे करते हैं, इसलिए तो आपको यीशु मसीह बनना है। उसी ने अपने बाप का पूरा किया है। बाकी तरफ हम जाएंगे ना तो फिर इधर का लालसा उधर का लालसा हो जाएगा। शरीर तरफ जाएंगे, शरीर का लालसा, संसार जाएंगे, संसार का लालसा, शैतान का लालसा, और भी अलग अलग एक्टिविटी है वहां की लालसाएं कर देंगे। तो तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करने चाहते हो। हाँ, वो तो शुरू से हत्यारा है, झूठा है। हाँ, और सत्य पर स्थिर न रहा। देखो, सत्य पर स्थिर नहीं रहा है, सच्चाई उसके सामने नहीं टिकता है, वो सच्चाई के सामने, वो सच्चाई वाला बात है ही नहीं। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हालेलुया। स्वभाव को देखो, स्वभाव को, सच्चाई का स्वभाव है ही नहीं। हाँ, जब वो झूठ बोलता अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। हालेलुया। जितने झूठ बोलने वाले बने हुए हो ना, ये देख लो, आपको हमेशा सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बन गए हो ना, सच का हाँ, हम परमेश्वर के हैं। देखो क्या बोल रहा है, अरे मैं कैसा था पता है? पौलुस क्या बोलता है? मैं ऐसा था, लेकिन जिस दिन उसकी ज्योति चमकी और प्रकट किया, मैं उसी की बात करता हूं। मैं तो इनके लोगों को मारता था, घसीटता था, जेल में बंद करता था, लेकिन उसी यीशु की बात आज चर्चा करता हूं। हालेलुया। उसी राज्य की बात करता हूं कि वो सच्चा ईश्वर है। हालेलुया। सच्चाई है, ये सत्य वो है। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर केवल वही है। हालेलुया। वो पापियों के लिए बलिदान हुआ है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु जीवन पाएगा। हालेलुया। तो ये चीजों को समझे हम, आरंभ से वो हत्यारा है, झूठा है, और सत्य कभी टिका नहीं, वो स्थिर रह ही नहीं सकता है। हाँ, आगे, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। हालेलुया। अभी देखो, फिर पिता और पुत्र वाली चीज आ गई ना। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और झूठ बोलते हो तो आप शैतान के बेटे हो। बहुत क्लियर है, आप क्लियर कर देते हो। आप यीशु मसीह नहीं बने और झूठ का सहारा ले रहे हो, तो आप कलीसिया में भी रह जाओ, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में रह जाओ, कोई दासी रहो, भविष्यवक्ता रहो, प्रेरित रहो, ये रहो, वो रहो, कितना भी शास्त्री, फरीसी, सदुकी वाला रहो, कोई आप तो कुछ और बने हुए हो जी। तो किसका लालसा को पूरा करोगे? अपने बाप का। और बाप, झूठ का बाप कौन है? शैतान की लालसा को पूरा करोगे। और यीशु मसीह बनोगे ना तो हमेशा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का ही इच्छा को पूरा करोगे। इसलिए कई बार आपको लगता होगा ना, मैं परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं कर पाया। आप यहां पर अपने आप को पकड़ना,
मैं इतना अच्छा कर रहा था, कर रही थी, और अचानक मैं परमेश्वर का नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही। अगर आप कम समझना वहां पर कि शैतान की लालसा आप पर हावी हो रही है, तब आपको ये होना है। आपको परमेश्वर की लालसा में होगे तभी, तो आप यीशु मसीह जब तक नहीं बनोगे ना जी, तब तक ये चीजों को नहीं कर सकते। पिता का इच्छा कोई पूरा नहीं कर सकता है। बस बोलते रहेंगे, पिता जैसे तेरा स्वर्ग में इच्छा पूरा होता है वैसे यहाँ बोलते बस रहेंगे। हालेलुया। होगा कब? जब आप यीशु मसीह बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के सामने पृथ्वी भी कांपती है, थरथराती है, आकाश भी कांपता थरथराता है, शैतान भी, झूठ का पिता भी, जो लालसा पैदा करने वाला है ना, वो भी कांपता और थरथराता है। इसलिए बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। इफिसियों 4:23 को पढ़ो। यहां पर अब देखो, अब देखो, झूठ का है ना बाप है, उसका लालसा, इधर सच्चाई का बाप है परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, उसका बेटा है। पर देखो इन दोनों का ना स्वभाव को आपको समझना है। हाँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए हाँ, छाप दी गई है। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट, हाँ, और प्रकोप और क्रोध और कलह, इफिसियों 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में। हालेलुया। यीशु मसीह के बनने वालों ध्यान देना है, शरीर वाला स्वभाव में आप नहीं बन सकते हो यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत लोग शरीर वाले होकर बनना चाहते हैं यीशु मसीह, कभी नहीं बनोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लिखा हुआ है, नाश हो जाओगे, लिखा हुआ है। आत्मा के अनुसार आत्मिक स्वभाव में, है ना, नए बनते जाओ। क्लियर लिखा हुआ है, नया बनना है, पुराना नहीं बनना है आपको। हालेलुया। तो आत्मिक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव नहीं, सांसारिक स्वभाव नहीं, झूठ वाला स्वभाव नहीं। आज बहुत सारा स्वभाव वाले बन के हम लोग बैठे हुए हैं, खत्म करना है आज। आज जो जो चीज आपको लगता है परमेश्वर का आत्मा बात करता है, निकालना है और बोलना है मुझे मसीह यीशु ही बनना है, और आत्मिक स्वभाव में मुझको नया बनना है। और बोलता है मसीह में तुम नई सृष्टि हो, यीशु मसीह में नया सृष्टि बन हुए। नया स्वभाव, आत्मिक स्वभाव, आत्मा में जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव की बात कर रहा है। हालेलुया। मैं और अंदर अंदर नहीं गया होने तो थोड़ा सा ना, और अपन बहुत चलते भी। हालेलुया। और जब आत्मा के स्वभाव में ना आप बनेंगे ना, वही चीज अच्छा होगा। फिर आत्मा वाले में जब आपका विश्वास रहेगा ना, वो अलग लेवल का रहेगा। हालेलुया। जैसे याकूब में आया है ना, यदि तू विश्वास करता है और कर्म नहीं करता है तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, लिखा है। तो कई लोग आज विश्वास करते हैं लेकिन शरीर में करते तो मरा हुआ विश्वास, इसलिए उनके विश्वास में काम नहीं होता। लेकिन अगर वही आत्मा में, जब आत्मिक स्वभाव क्या है मालूम, विश्वास करते तो कर्म भी करो। जो लोग विश्वास करते और कर्म नहीं कर पा रहे हो ना, आपका शारीरिक स्वभाव है। आत्मिक स्वभाव ये है, हम विश्वास करते तो कर्म भी करते हैं। ये कर्म क्या है? आप लाख सहकर भी आराधना में 10 घंटे का भी आराधना बैठे रहते, आप कुछ कर रहे हो, ये आपका आत्मा का स्वभाव को आप वो कर रहे हो। आप यीशु मसीह बनकर ही खड़े हो। हालेलुया। आप समय दे रहे हो, आप अपना तन मन धन लगा रहे हो उस टाइम पे। नहीं तो नहीं, 4 घंटा हो जाता आराधना नहीं जाते, वो एक ही दिन चले जाएंगे प्रभु भोज के लिए। बुरा जरूर लगेगा लेकिन गलत है ये चीजें, क्योंकि अभी भी लोग शारीरिक स्वभाव में हैं, इसलिए वो कभी नहीं बन पाएंगे। और शैतान उनके जीवन में कई खेल खेलता रहेगा, संसार कई खेल खेलता रहेगा। वो झूठे रहेंगे, वो धोखा वाले रहेंगे, वो चुगली वाले रहेंगे, बदनाम करने वाले रहेंगे, कलीसिया को समझने वाले नहीं रहेंगे। ये क्यों आता है फीलिंग? हालेलुया, हालेलुया। दूल्हा और दुल्हन का समझना है कनेक्शन को। पहला आदम और हवा का नहीं समझोगे, देखो नहीं समझे, वो लोग अपने स्वभाव में रहे तो क्या हुआ? शैतान उनको खेल खिलाया और श्राप और बाहर कर दिया परमेश्वर के सारी चीजों से। हालेलुया। मैं एक एक चीज अगर बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ, दूसरा आदम भी है, उसकी भी दुल्हन है, उसकी पसली है। हालेलुया। आप अगर आत्मिक स्वभाव में जब होगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीजें आती जाएंगी, और आपको परमेश्वर उसी कलीसिया में आपको खड़ा करता जाएगा। वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो संगति, वो रोटी तोड़ना, वो प्रार्थना करना, वो उपवास करना।
हालेलुया। और ये एक नया स्वभाव आपके अंदर काम करने लगा। अब वो उपवास वाला उपवास, ये उपवास कुछ आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा, ये प्रार्थना अलग लेवल पर लेके, ये संगति अलग लेवल पर लेकर जाएगा। हालेलुया। ये प्रचार करना अलग लेकर, ये आत्मिक स्वभाव है ना आपके अंदर, वो आपके अंदर कुट कुट कर उमड़ने लगेगा। बोलता है ना, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए, वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, और उसके जीवन में से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, लिखा हुआ। मतलब उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा, लिखा है। देखो कैसा वाला स्वभाव आ रहा है। तो सच में आप पहले बहुत वो थे, लेकिन आप प्रेम करने वाले होगे, क्षमा करने वाले होगे, आप दूसरों को उठाने वाले होगे। यीशु मसीह बनना ये है। हालेलुया। गलती देखकर भी आप माफ करोगे 7 गुणित के 70 बार। एक बार घबराया, दूसरी बार वो उठेगा, दूसरी बार जाल डालेगा और बिल्कुल होगा, क्योंकि यीशु मसीह बनने में यही क्वालिटियां हैं। अपने आप मछलियां आ जाएंगी जाल में, अपने आप वो होगा। हालेलुया। और सच में प्रियो, कलीसिया बहुत अलग उन्नति करने जा रही है, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। आप मसीह यीशु बनकर खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं यीशु मसीह कोई नहीं बन सकता, नहीं, सबको यीशु मसीह बनना है, क्योंकि इसलिए वो मानव शरीर धारण किया, उसने सब कुछ किया। हालेलुया। तो उसका स्वभाव था, उसका स्वभाव क्या था, उसकी सिद्धता क्या थी। हालेलुया। मत्ती 4 का ना 23 और 24। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, हाँ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता, हाँ, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह स्कूल गया था कभी? कहीं लिखा है कहीं पर? लेकिन लोग बोले हैं इसको, ये पढ़ाई का बेटा, इसको कहां से इतना ज्ञान आ गया। आप समझ रहे इस बात को? आप जब यीशु मसीह ने परमेश्वर का बेटा बनने के लिए रहेंगे ना, अपने आप आपका बुद्धि काम करेगा, अपने आप ज्ञान करेगा, अपने आप समझ काम करेगा, अपने आप युक्ति, अपने आप योजना, अपने आप परमेश्वर से कनेक्ट होकर ना एक से एक बातें होने लगेंगी। हालेलुया। और ऐसा होने जा रहा है। ऐसा बुद्धि, ऐसा समझ, ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान आपके अंदर काम करने जा रहा है, क्योंकि जो सौंपता है परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, जो मांगता है उसको परमेश्वर देता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोलता है, जो ढूंढता है उसको पाता है। यदि आप सच में बनना, अगर यीशु मसीह बनना अगर ढूंढने लगे ना, आप वो बन जाओगे। खोजने लगे तो आप मांगने लगो तो हो जाओगे आप। हालेलुया। पर यीशु मसीह को यही बताना चाहता हूं मैं कि यीशु मसीह कितना अच्छा था। वहां क्या लिखा हुआ है? वो सुसमाचार प्रचार करता था, जगह जगह जाता था। हालेलुया। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, देखो, लोगों की हर प्रकार की बीमारी को और दुर्बलता को यीशु मसीह जा रहे हो, तो हर प्रकार की दुर्बलता, परेशानी, समस्या, दुष्ट आत्मा, ये वो सब दूर करने वाले बनोगे। नहीं तो एक ही ठोक समस्या में ना उलझे रहोगे जिंदगी भर, विश्वासी बनकर, चेले बनकर, है ना, या एक सेवक बनकर, कलीसिया वाला बनकर बने रहोगे वही चीज में। लेकिन नहीं, आज परमेश्वर आपको एक नया उठाने जा रहा है। आज 2025 में यीशु मसीह बनकर खड़े होने जा रहे हैं। एक यीशु मसीह का, है ना, व्यक्तित्व आपके अंदर काम करने जा रहा है। और 2025 अब ऐसा वर्ष नहीं रहेगा, आप निकलोगे, दुष्ट आत्माएं बोलेंगी परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है। हालेलुया। और आपका काम यूं ही होने लगेगा। परमेश्वर की योजना पूरी होगी, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर की हर बात आपके जीवन में पूरी होगी, हर वादे पूरे होंगे, हर प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी, कोई चीज आपको डिगा नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जो स्वभाव या सिद्धता इतना अद्भुत था प्रियो, इसको छोटी सी बात में अगर हम करें, ये तकलीफ, ये वो जो यहाँ जो लिखा है पूरा पढ़ना 23-24, लेकिन जो मेन मोटिव बात है, यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था, है ना, ऐसा लिखा है ना, सारी रात प्रार्थना करता था। आपको भी एक प्रार्थना में जीवन रखना है, यीशु मसीह बनना है। तो अगर आपके जीवन में प्रार्थना में जीवन नहीं है, तो आप यीशु मसीह नहीं बन सकते हो। हालेलुया। और प्रार्थना के साथ साथ चेले बोले ना, क्यों नहीं निकाल पाए हम लोग? तुम लोग कहां से निकाल पाओगे? तुम लोग यीशु मसीह नहीं बने हो तो कहां से? यीशु मसीह ही निकालेगा। हालेलुया।
तो क्या बोला वो? प्रार्थना और उपवास जब तक नहीं करोगे ऐसे लोग निकलने वाले नहीं। बहुत क्लियर बोला है। हालेलुया। तो प्रार्थना के साथ उपवास ये आपको करना है। हालेलुया। हाँ, दिन को करो, रात को करो, दिन रात सब एक बराबर है परमेश्वर की निगाह। लेकिन अगर मसीह यीशु बनना है तो आप प्रार्थना उपवास को इन दिनों ज्यादा वजूद करो। हालेलुया। जितना ज्यादा आप प्रार्थना, जितना ज्यादा आप उपवास, हालेलुया। हाँ, देखा दुखी मत करो, एक दूसरे को मत दिखाओ जताओ, खत्म करो। अपनी कोठरी, अपना कमरा, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में ऐसे प्रार्थना और उपवास को बढ़ाओ। हालेलुया। ठीक है, ये यीशु मसीह करता था, इसलिए हम यीशु मसीह बनना चाहते तो उसी को पकड़े। हम किसी दास दासी और ये मूसा और इसको छोड़ो सब। हालेलुया। क्योंकि ये जब उपवास के साथ आया, आत्मा में भरकर परखने वाले के पास ले जाया गया और शैतान बोला रोटी बना, ये बना, सब ये सब जजमेंट आपके अंदर अपने आप आने लगेगा। हालेलुया। निर्णय लेना आपके अंदर आने लग पाएगा। हालेलुया। ये सब चीजें होने लगेंगी आपसे। दूसरी जो चीज है ना, वो दिन भर, देखो रात के वो प्रार्थना करता था, उपवास करता था, ये चीजें। दिन को वो क्या करता था? लोगों की भलाई करता था, सुसमाचार प्रचार करता। भलाई में सब कुछ आ गई ना, चंगाई, छुटकारा, मरे हुए को जिंदा करना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, है ना, जो भी चीजें हैं भलाई में आती हैं सारी चीजें। अब वो सब ये 23-24 में लिखा। तो आपको जितना भलाई कर सकते हो करना, क्योंकि एक जगह लिखा है याकूब में, जो भलाई करना जानता नहीं करता पाप है। तो आप प्रभु के लोग बने हुए और पाप कैसे कर सकते हो? भलाई, जितना भलाई हो, लिखा हुआ है विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। तो परमेश्वर के साथ और भी भलाई आपको करना है, कलीसिया के साथ और भी भलाई। आप अपने भलाई को खोजो, आप यीशु मसीह बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो भलाई करना और सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार करना केवल पास्टर, प्रचारक, वक्ता लोगों का ही काम नहीं है, या बड़े बड़े सभा मिलने से। अरे छोटे भाई बहन बिना ऐसी रास्ते में चल के किनारे में एक तो पत्थर में बैठ के भी कर सकते हो। यीशु मसीह को कोई स्टेज नहीं मिला कहीं भी। हालेलुया। वो पत्थर में बैठकर, है ना, जंगलों के बीच में, मार्गों में, किसी के घर में, जैसा बना वैसा प्रचार करता रहा। यीशु मसीह बनना यही है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मैं यीशु मसीह बनूं, है ना, अगर इन सारी चीजों को सुनकर नहीं लगता है तो आप जानो, फिर वो तो दूसरा इंटरफेयर करेगा, अपनी लालसाओं को पूरी करवाएगा। लेकिन नहीं, हमको यदि प्रभु ने बुलाया है, चुना है, हमको यीशु मसीह बनना है। ये हमारी जिद होनी चाहिए। अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने लगोगे। क्योंकि जब प्रार्थना करता था ना, स्वर्ग से वहां पर आ जाते थे मूसा और एलिया बात करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर आप लोगों को उठाने जा रहा है। हालेलुया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, दाहिने सिंहासन पर बैठा है। पर मैं आपको बताना यह चाहता हूं, ये बहुत आखिरी और टाइम हो गया, मत कोई ध्यान दो, लेकिन असली चीज, हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला था तब स्वर्गदूत बात कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह बनने वाले बन गए हो ना, स्वर्गदूत आपके आगे पीछे रहेंगे। हालेलुया। कैसे? देखो, यीशु मसीह अभी यहूदा के गोत्र में से आया नहीं था, दाऊद के गोत्र में से नहीं आया हुआ था, लेकिन उसके लिए भविष्यवाणी हो रही थी। भविष्यवाणी कौन करवा रहा था? परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा करवा रहा था। हालेलुया। है ना, आकर बोलते थे। उस समय स्वर्गदूत लोग बहुत काम करते थे, एक्टिव हो जाते थे। ऐसा आपके साथ होने जा रहा है। यदि आप यीशु मसीह बनने वाले लोग हो, तो अगर आप कोई पास्टर प्रचारक बन रहे हो तो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप झूठे प्रचारक भी हो सकते हो, झूठे भविष्यवक्ता भी हो सकते हो, झूठे प्रेरित भी हो सकते हो, झूठे आराधक भी हो सकते हो। लेकिन आपको अगर उसमें करेक्शन करना है तो आप यीशु मसीह बन जाओ। आप एक सच्चे आराधक होगे, एक सच्चे भविष्यवक्ता होगे, एक सच्चे प्रचारक होगे, सच्चे आराधना करने वाले होगे, सच्ची सेवा करने वाले होगे, सच्ची कलीसिया के लोग होगे। सच्चा वचन होगा आपके पास। हालेलुया। सच्ची सेवकाई होगी आपके पास, सच्ची प्रार्थना होगी, सच्चा उपवास होगा। हालेलुया। एकदम सब चीज ना फिनिशिंग रहेगी। क्योंकि ना प्रार्थना के लिए भी ना स्वर्गदूत आकर बोलते हैं कि तू प्रार्थना कर। तेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुना गया मालूम है दानियल? मैं तो आ रहा था उत्तर लेके। सब बात करेंगे, ऐसा होने जा रहा है। अगर आप आज निर्णय ले रहे हो कि मैं यीशु मसीह ही बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगी,
देखना आज से परम, क्योंकि देखो भविष्यवाणी हो रहा है, एक कुंवारी गर्भवती होगा, अब यीशु मसीह नहीं आया है। आप यीशु मसीह बनना चाहते हो ना, देखो ये पहले से तय होने लग जाता है। स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं, अरे एक होगा, एक कुंवारी होगी, बैतलहम में जन्म लेगा। ये ज्योतिषी देख रहे हैं, वहां भी स्वर्गदूत लोग उसको इंडिकेट कर रहे हैं, अरे तुम्हारी ज्योतिष विद्या और ये सब छोड़ो, तुम देख लो, आंकड़ा लगा लो, हाँ यहूदियों का राजा जन्म ले रहा है। हाँ हालेलुया। तारा को कौन लेकर वो कर रहा है? स्वर्गदूत। हालेलुया। लेकर टिका दे रहे, यहीं पर है मुक्तिदाता, जीवनदाता, उद्धार करता। हालेलुया हालेलुया। और वहां पर स्वर्गदूत से वो पा रहे हैं, देखो जिस मार्ग से तुम लोग आए हो वहां से उल्टा चले जाना। हालेलुया। मारना चाहते हैं तो भी, है ना, रिश्ते में गड़बड़ी खराबी है तो भी यूसुफ क्या सोच रहा है? बिल्कुल नहीं, तो उस स्त्री को ले आ, क्योंकि परमेश्वर परम प्रधान की छाया उस पर है। अरे बिगड़ा हुआ आदमी भी ठीक है, नहीं तो आज कई रिश्ता को हम लोग अपने आप ही बिगाड़ दे रहे हैं, अपने ही समझ, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के कारण बिगाड़ दे रहे हैं। हालेलुया। नहीं प्रियो, जब आप यीशु मसीह बनने का ठान लेते हो, बनने के लिए अपने आप को सौंप रहे हो, परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को इस प्रकार से रखेगा। गलत निर्णय ले रहे हो तो बेटी मत कर। हालेलुया। आप बोलोगे मैं नहीं कर सकती, मैं तो कुंवारी हूं। नहीं, आपको तेरे वचन के अनुसार हो, वचन पर चलने वाले बनो। वचन ही देधारी हुआ, यीशु मसीह बन रहे तो वचन पर चलना आएगा, और आपसे आप परमेश्वर का एक योजना आपके अंदर पूरा होने लगेगा। हालेलुया हालेलुया। है आप यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली के धन्यवाद करके कर रहा है, अरे ऐसा नहीं है, वो उत्तर स्वर्ग से लाकर उसको हजारों में बनाने वाले ये स्वर्गदूत हैं। चेले तो मना कर दिए, चेले बनोगे तो वाह हमारे खाने का नहीं, हम कहां से करेंगे, कहां लाएंगे इतना भीड़ के लिए खाना। तुम लोग के पास किसी के पास है, एक लड़के ने दिया तो यीशु मसीह ने ऐसा किया तो कौन साथ दिया? ये स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग बढ़ाने लगे। स्वर्गदूत लोग जितने तेजी से जाके आ सकते हैं ना, 1 मिनट में जाके आ जाएंगे, 1 सेकंड में जाके आ जाएंगे। हालेलुया। वो स्वर्गदूत अब चल फिर रहे हैं हमारी कलीसिया में, हमारी सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, बहन के साथ, भाई के साथ। आप ये समझना, अगर आज यीशु मसीह बनना चाहते हैं, अगर अपने आप को अगर सौंप रहे, जो हुआ पुरानी बातें बीत गई, आज प्रभु को अपने आप को हम सौंपें और बोले कि प्रभु मुझे उसी स्वभाव और उसी सिद्धता में प्रयत्न करने के लिए, बढ़ने के लिए, पूरा होने के लिए, पूरा सिद्ध हो जाऊं, मेरा जैसा आपका स्वभाव वैसा हो जाए, चाहे मुझे क्रूस पर लटकना पड़ जाए, मुझे ठोकर लगे, मुझे दुख भोगना पड़े, परीक्षा पड़ना पड़े, किसी बात की घटी कमी रहे, तो भी प्रभु मैं उसी स्वभाव में बनी रहूंगी, बना रहूंगा। मैं तुझ में बनना चाहता हूं, चाहती हूं। और देखो खुदा अपने स्वर्गदूतों का फेवर ला देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत जबरदस्त आपके साथ हो रहा है। वो कितना भी आपके लाख लोग विरोध में रहेंगे, यीशु मसीह के भी विरोध में बहुत सारे लोग थे। आपको पता है एक समय यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहा था, पिता मेरे से नहीं हो सकता, तू टाल दे, ऐसा करके लिखा है। पता है वहां कौन साथ दे रहा था? स्वर्गदूत सामर्थ दे रहे थे। लिखा, अच्छे से पढ़ लेना उसको, स्वर्गदूत सामर्थ दे। मतलब आप समझ रहे हो, आप यीशु मसीह बनोगे तो स्वर्गदूत ऐसे ही चलेंगे फिरेंगे, और एक प्रार्थना करने वाले साधारण आदमी बनोगे तो पता नहीं होगा नहीं होगा नहीं बन, क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। दानियल की प्रार्थना को रोक सकते हैं, इब्राहिम की प्रार्थना को रोक सकते हैं, हालेलुया, मूसा की प्रार्थना को रोक सकते हैं, लेकिन उसका नहीं रोक सकते। खोल जा तो खोल जा, लाजर बाहर निकल तो निकल। 10 बार नहीं बोला यीशु मसीह। आप देखना, तुम क्या चाहते हो अंधे भैया, मैं देखने लगूं, चलो देखने लग जा। और हम लोग खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। आज भी करेंगे, अगले संडे भी करेंगे, अगले संडे भी करेंगे, अगले संडे भी करेंगे। मुझे एक चीज समझ में आई प्रिय, हालेलुया, हमको यीशु मसीह बनना है। दुष्ट आत्मा को निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, बार बार आते रहती? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह नहीं बने हैं। तो होगा वो कितना बड़ा तुर्रम खान भी क्यों ना, दुष्ट आत्मा करेगी काम। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बन गए ना, उस दिन सीधा वो नतमस्तक कर देगी। परम प्रधान परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं हो सकता भैया, हमको वो भेज दे सुअर में। वो खुद आपको बोलेगी मेरे जाने दे, मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं,
हालेलुया। नहीं तो वो बार बार आएगी और बार बार जाएगी वो दुष्ट आत्मा। क्यों? आप एक सही इंसान नहीं बने हो। हालेलुया। मिल गया इसका उत्तर। कई बार प्रश्न रहता है ना, ये दुष्ट आत्मा निकलता क्यों नहीं बार 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 बार? इसलिए कि आप प्रभु में अभी भी सच्चे नहीं बने हो, आत्मा वाले नहीं बने हो, प्रार्थना उपवास वाले नहीं बने हो, सच्चे नहीं बने हो, यीशु मसीह नहीं बने हो। सबसे बड़ी चीज। हालेलुया। ये सब तो बनोगे तो हो जाएगा। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह बनते हो, परमेश्वर के बेटों के लिए ना स्वर्गदूतों का ना दल लगा रहता है। यीशु मसीह जगह बोला ना, अभी मैं बोल दूं तो स्वर्गदूतों का पलटन यहां आ जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे पिता की इच्छा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, कांटों का ताज पहनूं तो का जाऊं, कील ठोका जाइए जाए। और उसको कौन सामर्थ देता था? स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। ऐसी सामर्थ से भरकर आप इस्तेमाल होने जा रहे हो, है ना। और मृत्युंजय की सामर्थ, वो मरकर जी उठा, उसका समाचार देने के लिए भी कौन आए? स्वर्गदूत। आगे पीछे डोलते डालते रहेंगे स्वर्गदूत। हालेलुया। और ऐसे स्वर्गदूतों को आज अभिषेक में आप देखने जा रहे हो, ऐसा इस्तेमाल होने जा रहे हो। हालेलुया। देखो मैं बता रहा हूं, इब्रानियों की पत्री, हालेलुया, इब्रानियों 1:14 और एक लिख लो, भजन संहिता 91 का 11-12। आपको मालूम है ना वहां क्या लिखा है? वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। मतलब समझ रहे हो, उसके दूत, स्वर्गदूत आपके आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, बेटा ही बैठा रहता है बाप के यहाँ। एक चीज समझना, मैं जो शॉर्टकट में समझा रहा हूं आपको, है ना। बेटा बेटी किसके घर में रहेंगे? अपने बाप के घर में रहते, अपने पिता के घर में रहते। इसलिए लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, बेटा और बेटी बनकर, यीशु मसीह बनकर रहेंगे तो दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, आपके लिए भी सिंहासन लगा हुआ है। हालेलुया। तो क्या होगा? जब एक बेटे के लिए स्वर्गदूत है तो दूसरे बेटे और बेटी के लिए भी रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो दूतों को आज्ञा देगा कि तेरे को हाथों हाथ उठा ले, अगर तू गिरे भी ना तेरे को ठोकर नहीं लगेगा। हालेलुया। मैं बोला ना, सिद्धता ठोकर नहीं लगता है। जैसा नहीं बता रहा हूं, बाइबल के वचन को आप समझिए कि सिद्धता और स्वभाव ना यीशु मसीह का वो है। आप यीशु मसीह में बनना चाहते हो तो ये इसको पूरा पकड़ लो, दान वरदान को भी सब छोड़ के इसको पकड़ लो, सिद्धता और स्वभाव को। अपने आप आपके अंदर यीशु मसीह बनना आता चला जाएगा। और अपने आप को सौंप दो और बोलना कि मुझे यीशु मसीह ही बनना है। ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए बिल्कुल आपको। और जैसे ही आप यीशु मसीह के उस चीज में भरे, आज स्वर्गदूत, अब वो बेटों, परमेश्वर के जितने भी बेटे बेटियों के लिए ना स्वर्गदूत अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। मालूम, अपने आप स्वर्ग का फेवर उनके साथ काम करने लगता है। देखो लिखा है ना, तू तो आज्ञा देगा, मतलब तुमको गिरने नहीं देगा, उठा लेगा। हालेलुया। गिरते क्यों है पता है? प्रभु के लोग भी, क्योंकि वो यीशु नहीं बन रहे, वो भविष्यवक्ता बन जा रहे हैं, प्रचारक बन जा रहे हैं, है ना, पासवान बन जा रहे हैं, आराधक बन जा रहे हैं, बजाने वाले बन जा रहे हैं, प्रचार करने वाले बन जा रहे हैं, मिनिस्ट्री वाले बन जा रहे हैं, इधर जाने वाले उधर जाने वाले, यही बने हुए हैं। इस कारण गिर रहे हैं, क्योंकि स्वर्गदूत वहां पर काम नहीं कर रहे, ये स्वर्गदूत काम करेंगे। और हमको कितना अच्छा फेवर आ रहा है, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। हाँ, इब्रानी 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जो उद्धार पाने वालों के लिए? हालेलुया। देखो, उद्धार पाने वाले बने हो और सिद्धता और स्वभाव में अगर फोकस कर रहे हो तो उद्धार जिससे पाए हो उसके जैसा ही बन जाओगे, अर्थात यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया। यीशु मसीह बन जाओगे। तो उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं, अर्थात स्वर्गदूत। आत्माएं लिखा है, बहुवचन है। तो बहुत सारे स्वर्गदूत अब आपके घर में काम करेंगे। अब आपकी घरेलू प्रार्थना और उपवास भी भयंकर होने जा रहे हैं। आपके मिनिस्ट्री की प्रार्थना, आपकी कलीसिया की प्रार्थना उपवास अद्भुत होने जा रहा है। 2025 परमेश्वर आपको स्वर्गदूतों का फेवर लेकर चलाने जा रहा है। और ऐसे स्वर्गदूत को देखने के लिए प्रार्थना करो और आपकी आंखों को खोल देगा, क्योंकि एलिसा भी देखता था खुले आंख से, और कई स्वर्गदूत, आंख से भरे हुए स्वर्गदूत, घोड़े वाले स्वर्गदूत। आपको पता है जब उसका बेटा बादलों पर आएगा, वो भी लाखों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के साथ आएगा। बेटा एक रहेगा लेकिन लाखों करोड़ों स्वर्गदूत। आप और परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, कई दूत आपके लिए भी रखे हुए हैं। जब उसका बेटा लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ चलता है, आप भी ऐसे कैरी करके चलने जा रहे हैं।
बस ये कहना है कि अभिषेक में परमेश्वर में मुझे यीशु मसीह बनना है, और यीशु मसीह का व्यक्तित्व आपके अंदर आ गया, यीशु मसीह बन गए। स्वर्गदूत ऐसे ही आपके साथ जहां जाओगे स्वर्गदूतों का दल चलेगा। हालेलुया। और बहुत अद्भुत और आश्चर्य बातें होंगी प्रिय। इसलिए केवल देखना सुनना समझना नहीं, परंतु मुझे हो सकता है मैं इस्तेमाल होते होते बिगड़ जाऊं या मेरा सिर्फ, लेकिन नहीं, उसका राज्य स्थिर रहेगा लिखा हुआ है। हालेलुया। उसका राज्य बढ़ता रहेगा लिखा हुआ है दुनिया के कोने को। तो स्वर्गदूत आपसे आप काम करेंगे, और वो स्वर्गदूत आपके जीवन में बहुत अद्भुत करने जा रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वो स्वर्गदूत सब कुछ लाकर आपके लिए देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं बताएं? क्योंकि ना बाइबल बताती है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह बन जाओ करके। उसको लोगों ने देख लिया है बड़े महिमा में, बड़े सामर्थ में, बड़े ये करने में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 19 पद, बस एक लाइन बस पढ़ोगे, या मैं पढ़ दे रहा हूं। सृष्टि भी, ये पृथ्वी भी, ये दुनिया भी, हालेलुया, आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। मतलब ये सृष्टि देख रही है, परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह को देख डाली है। हालेलुया। अब जो परमेश्वर यीशु मसीह बनने वाले लोग हैं, ये बेटे और बेटियों को देखने के लिए एकदम आंख टकटक की लगाई है। आप उठिए, आप उठिए, जैसे भी हो। नशा करते थे कोई बात नहीं, बुरे हो कोई बात नहीं, है ना, गलती हो गया कोई बात नहीं, तकलीफ हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आज प्रभु को अपने आप को सौंप दो। और मुझे प्रभु यीशु मसीह बनना है, मुझे मसीह जैसा है वैसे ही बनना। मसीह को कोई नहीं मार सकता, मसीह हमेशा जीवित रहने वाला, मसीह छुड़ाने वाला, बचाने वाला को मसीहा कहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर वही सामर्थ में आपको अपना बेटा बनाकर, यीशु मसीह बनकर जब आप अपने आप को सौंप रहे हो, तो यीशु मसीह बनकर, यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, और वो खड़ा होगा, स्वर्गदूतों का फेवर ऐसे ही काम करने लगेगा। और मैं सोचता हूं अगले संडे आप एक जबरदस्त गवाही लेकर आओ। इस्तेमाल होना मैंने लाया, लेकिन परमेश्वर के बेटों का प्रगटीकरण आप लेकर आओ। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री लाएगी, आपकी सेवकाई लाएगी। आपको जो परमेश्वर जिस बुलाहट से बुलाया है, चुना है, उसमें आप कई दूतों के दल के साथ, स्वर्गदूतों के साथ आप काम करने जा रहे हैं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए।